कैसे हो यार आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग सुपर वेल। सो बेसिकली ये वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में इट्स नॉट अ वीडियो बट ये इस मास्टर क्लास में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो कि आज के टाइम पे सबसे बूमिंग स्किल है। इफ़ यू आर नॉट टेक्निकल, आपको कोड करने में नहीं अच्छा लगता, फिर आप कर नहीं पाते एंड यू फील इट टू डिफिकल्ट टू डू इट, राइट? देन दिस इज द स्किल सेट विच यू हैव टू एक्वायर। बिकॉज यार देखो, एवरी सिंगल डे देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, ब्रांड्स कमिंग इनटू द मार्केट। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, ठीक है, इन द मार्केट, इन इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप टीयर 1 सिटी में रहते हो तो इफ़ यू विल गो इन एंड आउट ना, तो आपको बहुत बतेरे बिजनेसेस मिलेंगे। गो एंड रीच दैम आउट, ठीक है। तो क्लाइंट्स की भी कमी नहीं है मार्केट में, जॉब्स की भी कमी नहीं है। इफ़ यू विल गो टू द लिंक्डइन ना यार, ईजिली, trust me, easily you are getting around $100,000 to $150,000 in US, ठीक है। एंड अगर आप रिमोटली काम कर रहे हो तो $50,000 to 60,000 70,000 जो लिंक्डइन पे ये चीज़ें दिख रही हैं। बट ऑल्सो व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि यार आप कितने अच्छे हो अपने स्किल में, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, व्हाट सॉर्ट ऑफ फीचर्स, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ टूल्स यू नो। बिकॉज परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट गूगल एड्स एंड मेटा एड्स। ये बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? यहाँ पे आपको बहुत टूल्स सीखने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स आना चाहिए समझ में, यहाँ पे आपको बिहेवियर साइकोलॉजी, राइट, कस्टमर के बिहेवियर साइकोलॉजी को समझ आना चाहिए, आपको यहाँ पे मार्केटिंग आइडियाज आने चाहिए, आपको क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए। तो इट इज़ मोर देन दैट। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप कितने अच्छे हो टेक्निकल नॉलेज में, आप कितना अच्छे तरीके से डैशबोर्ड को समझते हो। इट इज़ गुड, अगर आप जानते हो तो इट इज़ अ चेरी ऑन द टॉप। बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दोज स्टफ जो मैंने डैशबोर्ड के अलावा बताया, तब आपके लिए डेंजरस है, तब आप एक मीडियोकर लाइन में आ जाओगे। इफ़ यू डोंट वांट टू बी अ मीडियोकर वन, देन आपको इन सारे स्किल्स पे मास्टरी करनी पड़ेगी। बिहेवियर साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर, बाइंग साइकोलॉजी, देन कस्टमर साइकोलॉजी, राइट, ये सारी चीज़ें एक ही हो जाती हैं, ठीक है। देन मार्केटिंग आइडियाज़, देन आपका कंटेंट आइडियाज़, कंटेंट आप कैसे डिराइव करोगे, कैसे आप बनाओगे, विच एक्चुअली ब्रिंग द सेल्स इन द कंपनी, इन द बिजनेस, राइट। देन आपको फनल डिजाइनिंग आना चाहिए, आपको CRO आना चाहिए, राइट। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट द डैशबोर्ड। लेकिन जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो क्या है, बेसिक है, राइट। जब आपको पता रहेगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, ये चीज़ें वर्कआउट क्या करती हैं, कैसे करती हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तब आपको सारी चीज़ें बहुत ही डीपली समझ में आएंगी, राइट। तब आप कस्टमर की साइकोलॉजी को समझ पाओगे, तब आप समझ पाओगे कि क्या चीज़ें किस चीज़ को ट्रिगर करती हैं। हम थोड़े से न्यूरो मार्केटिंग के बारे में भी समझेंगे कि न्यूरोलॉजी कैसे वर्कआउट करती है इन द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। तो हम डीपर एक्सपेक्ट में जाएंगे। लेकिन आज के इस मास्टर क्लास में आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द मेटा एड्स, कि मेटा एड्स का डैशबोर्ड कैसे समझें, क्या हमें हर एक मैट्रिक्स, हर एक नंबर, हर एक एड सेट लेवल, क्या चीज़ें क्या हमें शोकेस करता है, ये फीचर्स क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, बिकॉज आप एक सूखे हुए डैशबोर्ड को देखने जा रहे हो, जहाँ पे आपको कोई आफ्टर इफेक्ट्स के मोशन ग्राफिक्स नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत ही कोई फनी थिंग नहीं मिलेगा देखने को। तो अगर आप इन सारे एक्सपेक्टेशन को लेके आए हो कि यहाँ पे आपको बहुत हैवी एडिटिंग मिलेगी या फिर आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, नो, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ वेरी इन डेप्थ मास्टर क्लास। आई एम गोइंग टू टीच यू। तो वाइल लर्निंग एनीथिंग, आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए कि क्या सीखूं, कितने अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकूं, नॉट कि आपका अटेंशन मैं कैसे ग्रैब करूं, राइट। बिकॉज यहाँ पे आपका भी मोटिव क्लियर है, मेरा भी मोटिव क्लियर है। तो काइंडली पे योर अटेंशन, 1 घंटे देना। आई मेक यू द मास्टर ऑफ मेटा डैशबोर्ड। हर एक प्रॉपर चीज़ आपको बताऊंगा जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मे बी मैं कुछ चीज़ें भूल भी जाऊँ तो वो चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। आई गो थ्रू दिस वंस, एंड मुझे जहाँ भी लगा कि ये चीज़ें मैंने नहीं बताई या फिर ये चीज़ें मुझे बतानी बाकी रह गई, वो मैं क्या करूँगा कि एक नई वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इट्स ऑल दैट। सो आई होप कि आपको इंट्रो में समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज़ माई एक्सपेक्टेशन टू यू एंड व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। तो मैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए रेडी हूँ। नाउ इट्स योर टर्न कि आप कितने डेडिकेशन के साथ इस पूरे सीरीज को, इस पूरे मास्टर क्लास को आप कंप्लीट करोगे। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर एडो, let's move on. Okay, so let's start this masterclass with the very basic stuff, right? And we'll start it from the basic एंड हम इसको फिर एडवांस लेवल पे भी लेके जाएंगे, ठीक है। बट आज के दिन हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं डैशबोर्ड पे, ठीक है। हम डैशबोर्ड को समझेंगे कि हमारा डैशबोर्ड एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है। व्हाट आर द मैट्रिसेस जो हमें समझ आना चाहिए, ठीक है। एंड KPIs को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एंड जो भी KPIs हैं हम लोग सारी चीज़ों को प्रॉपर क्रॉस चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ गूगल, जेमिनाई, चैट GPT एंड ऑल, ठीक है। वहाँ पे हम लोग सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करेंगे एंड आफ्टर दैट विल अंडरस्टैंड कि
जो फीचर्स राइट, सम बेसिक फीचर्स, वो सारी चीज़ें कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज के दिन यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस स्टफ राइट। तो एजेंडा हमारा ये रहने वाला है। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं द फर्स्ट स्टेप इज डैशबोर्ड। हम डैशबोर्ड को समझेंगे बेसिक तरीके से, ठीक है। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है। सब लोग कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग करा लो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करा लो, लेकिन ये होता क्या है एक्चुअल में राइट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब आप में से सारे लोग बताओ, जितने भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हो ना, गो टू द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी कितने कितने लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। एंड क्या जो मैंने बताया वो सही है, इस चीज़ का मुझे आप क्लैरिफिकेशन दो इन द चैट बॉक्स राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है, बिकॉज अगर आपको बेसिक्स ही नहीं क्लियर है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द एडवांस लेवल थिंग। देखो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है ना, इट्स द टाइप ऑफ मार्केटिंग जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। बट यहाँ पे हम लोग बेसिकली मैट्रिसेस राइट, डेटा एंड केपीआईज के बेसिस पे बात करते हैं राइट। हम यहाँ पे कोई भी अंधाधुंध बात नहीं करेंगे, जो हमारे सामने डेटा आएगा, हमारे सामने जो नंबर्स दिखेंगे, हम उसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं एंड देन वी परफॉर्म एनी एक्शन। इसके बेसिस पे क्या होता है, हम डिसीजंस को लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं राइट, देन ओनली वी परफॉर्म एनी एक्शन। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा होता है ना, वो हमारे क्लाइंट के, हमारे ऑडियंस के बाइंग बिहेवियर को या फिर स्क्रोलिंग बिहेवियर को या फिर उनके साइकोलॉजी को शोकेस करता है। जस्ट सपोज कि अगर आपका सीटीआर, सब कुछ बताऊंगा अभी, पैनिक मत होना, ठीक है। जस्ट सपोज कि आपका सीटीआर डाउन है, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि आपका जो वीडियो है क्रिएटिव है, ठीक है। जो क्रिएटिव है दैट इज नॉट गुड इनफ। लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्किप करते हैं राइट, दे आर स्किपिंग इट। जस्ट सपोज कि अगर आपका वेबसाइट ने अच्छा है, बाउंस बैक रेट राइट, बाउंस बैक रेट BRR, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर आपका जो भी वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, दैट इज़ नॉट गुड, वहाँ पे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एक्चुअल में होना चाहिए। एंड वहाँ से क्या हो रहा है कि लोग वापस चले जा रहे हैं, ठीक है। जिसको परचेस करना था वो परचेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वापस उस वेबसाइट से रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं कहीं पे और पे, या फिर उस वेबसाइट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो दैट इज द ऑल्सो द BRR मीन्स बाउंस बैक रेट। देन देर इज अ लॉट ऑफ थिंग लाइक CPL, ठीक है। अगर आपका CPL हाई जा रहा है, इट मीन्स कि आपके कॉस्ट पर लीड वो ज़्यादा आ रही है। इट मीन्स कि लोग आपके वीडियोज़ को देख नहीं रहे हैं, क्रिएटिव्स को देख नहीं रहे हैं, या फिर आपकी कॉपी इतनी अच्छी नहीं है जो लोगों को इंटरेक्ट करे, या फिर आपके क्रिएटिव में वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, या फिर प्रॉपर ऑफर नहीं है जो एक्चुअल में लोग सुनना चाहते हैं, या फिर आप फनल के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं बता रहे हो, या फिर उस वीडियो में चीज़ें नहीं शोकेस हो पा रही हैं। तो दैट इज़ वाई CPL इज ऑल्सो हाई। मे बी आपकी टारगेटिंग भी अच्छी ना हो, इस वजह से CPL हाई होता है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास डेटा है, अगर हमें पता है कि हमारा CPL हाई जा रहा है, तो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे क्रिएटिव्स अच्छे नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएटिव पे काम करेंगे। मे बी क्रिएटिव फटीग हो गया हो, ठीक है। क्रिएटिव फटीग मतलब जब हम एक ही ऐड को बहुत बार रन करते हैं तो क्या होता है कि ऑडियंस उसको देखना पसंद नहीं करती राइट। तो स्टार्ट एग्रेसिंग कि मतलब भाई वो अब मुझे नहीं देखना है इस इंसान के फेस को, या फिर मुझे इस तरीके का क्रिएटिव नहीं देखना, तो वो क्या करते हैं, वो स्किप करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो CPL है वो हाई जाता है। तो इससे ये किसकी वजह से होता है, ये होता है क्रिएटिव फटीग की वजह से, क्रिएटिव फटीग राइट। जब हमारा क्रिएटिव खराब हो जाता है, या फिर एक ही क्रिएटिव को हम बहुत लंबा चला देते हैं। तो बेसिक ये क्या है, कुछ ऐसे लाइक KPIs हैं जिसको हम लोग समझते हैं, जिसके बिहाफ पे हम पूरे एक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब CTR के भी मैंने आपको रीज़न बता दिए कि आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है, दैट इज़ वाई, या फिर आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है, या फिर आपका लाइक बाउंस बैक रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब लैंडिंग पेज या फिर वेबसाइट आपकी अच्छी नहीं है। तो ये क्या है, कुछ KPIs हैं। एंड अगर हमें पता है कि भाई CTR अच्छा नहीं है, या फिर हमारा बाउंस बैक रेट ज़्यादा है, या फिर हमारा हुक रेट राइट, ये सारी क्या है, ये कुछ KPIs हैं। हुक रेट हो गया, होल्ड रेट हो गया। तो अगर नंबर्स हमें अपने एक बेंचमार्क के ऊपर दिखते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ का क्या होता है, बेंचमार्क होता है, ठीक है। बेंचमार्क जस्ट सपोज कि अगर आप एक CTR का एग्जाम्पल लेके चलो, क्लिक थ्रू रेट राइट, क्लिक थ्रू रेट, अगर आपका CTR एबव 4% राइट, एबव 4% है, इसको कंसीडर करेंगे एज अ गुड वन राइट, एज अ गुड क्रिएटिव। लेकिन अगर आपका CTR बिलो 4% है राइट, बिलो 4%, इसको हम लोग एज अ बैड क्रिएटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपका 7 से ऊपर है, इसको आउटस्टैंडिंग करेंगे। तो ये क्या है, बेंचमार्क्स हैं। एंड इसी चीज़ों को हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ChatGPT और अदर टूल्स, जहाँ पे हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो ये
बेसिक हम चीज़ें समझेंगे KPIs के बारे में, डेटा के बारे में एंड मैट्रिसेस के बारे में। एंड जब हमारे पास इतने डेटा, हमारे पास इतने मैट्रिसेस, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं जिसके बेसिस पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ऑल्सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग को लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मेनली जो ब्रांड्स काम करते हैं जब किसी के साथ, तो ये परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर आपका पे पर क्लिक, लाइक आपने सुना होगा PPC, पे पर क्लिक, अगर आपका इतना है तो आपको इतना मिलेगा। तो बेसिकली इस तरीके से भी होता है, आप इतने का सेल लेके आओ तो आपको 10% मिलेगा। तो बेसिकली इस तरीके से भी सारी चीज़ों को देखी जाती हैं अगर एजेंसी लेवल पे बात करें तो। बट इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर एज अ जॉब, तो आपका बेसिक काम क्या है? आपका बेसिक काम है कि आप सारे डेटा को एनालाइज करो, आप अपने स्टैट्स को एनालाइज करो एंड बेस्ड ऑन दैट कोई भी आप एक्शन परफॉर्म करो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आप कभी भी आप कभी भी सिर्फ मेटा के डैशबोर्ड के भरोसे नहीं रह सकते, राइट? मेटा के डैशबोर्ड के भरोसे आप नहीं रह सकते। तो इसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे GA4, गूगल एनालिटिक्स 4, ठीक है। देन आपका टैग मैनेजर, ठीक है, गूगल का टैग मैनेजर आता है, तो यहाँ से आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। एक देन देयर इज अ ट्रिपल वेल, राइट। देन आप सारे डेटा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इन द सीड फॉर्म में, ठीक है, एंड वहाँ से भी आप अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। तो देर आर अ लॉट ऑफ वे टू गेट द एग्जैक्ट एनालिटिक्स, टू गेट द एग्जैक्ट डेटा, एंड ये सारी चीज़ों को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो GA4 इज़ अ वेरी बिग थिंग, मतलब इसको आप समझने बैठोगे ना तो आपको टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है, जो कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग मैनेजर ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आपको एक कोड मिलता है, आपको अपने शॉपिफाई या फिर लैंडिंग पेज में लगाना होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं आपके GA4 के साथ एंड वहाँ से सारे एनालिटिक्स आपको दिखती हैं प्रॉपरली। देन ट्रिपल वेल ये एक एडवांस टूल है जो कि मोस्टली लोग इंडिया में तो नहीं यूज़ करते हैं, एज फार एज आई हैव सीन इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं ट्रिपल वेल। ये US वगैरह में, UK, कनाडा वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। देन गूगल सीट, यू नो इट वेरी वेल कि सारे लोग गूगल सीट पे ही काम करते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बेसिक टूल, तो जो आपको चलाना आना चाहिए एंड समझ आना चाहिए। यहाँ पे कुछ फार्मूलाज वगैरह भी होते हैं, तो जहाँ से आप एवरेज, राइट, एंड बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स हैं जो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो ये तो हमारा बेसिक था जो हमने क्लियर कर लिया अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब अगर बात करें कि सीखने का क्या प्रोसेस होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा बाइंग साइकोलॉजी, ठीक है। आपको अपने ऑडियंस को, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कभी भी कोई क्लाइंट आपके साथ आता है काम करने के लिए, तो डायरेक्टली आप उसको ये मत कहो कि मैं आपके लिए कर दूंगा, बिकॉज हर एक बिजनेस का डिपेंडेंसी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होता है, ठीक है। जस्ट सपोज कि आप अगर एक हाई टिकट प्रोडक्ट बेचो, ठीक है, हाई टिकट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग दैट प्रोडक्ट ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, राइट, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि मेनली लोग यहाँ पे जो एवरेज या फिर मीडियम लेवल पे, लाइक मीडियम AOV होता है, AOV मतलब क्या होता है? एवरेज ऑर्डर वैल्यू, राइट, AOV। ये सारे टर्म्स आप बोलोगे, सीखोगे एंड इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, ठीक है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, राइट, मतलब अगर किसी ब्रांड के पास अगर 500 से लेके, राइट, 2000 के बीच का प्रोडक्ट है, तो अब इसमें कोई लाइक एवरेज का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे एंड यहाँ से पता करेंगे कि इसका एवरेज क्या है, राइट। तो एवरेज ऑन इसका निकल के आएगा 1000 रुपीज़ के आसपास का, तो ये क्या हो गया? हमारा एवरेज हो गया, ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एड रन करोगे, तो सेलिंग 20,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ प्रोडक्ट इज़ क्वाइट हाई, क्वाइट डिफिकल्ट। तो मेनली आपको इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपको इसके लिए फिर गूगल एड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, यहाँ पे पूरा सीनरियो अलग हो गया। तो दैट इज़ वाई इट्स ऑल्सो डिपेंड कि आप किस बिजनेस को टारगेट कर रहे हो, राइट। आपके बिजनेस का क्या ऑफर है, ICP क्या है। ICP मतलब क्या होता है? आइडियल कस्टमर पर्सोना। अब सबको आप हर एक जगह फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। जस्ट सपोज कि आप US में काम कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग जस्ट सपोज इंस्टाग्राम, ठीक है, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, तो मेनली जो US के सोलर एजेंसीज हैं, सोलर कंपनीज हैं, वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, दे आर मोस्टली ऑन फेसबुक, ठीक है, दे आर मोस्टली ऑन फेसबुक। तो आपको क्या, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है? आपको फेसबुक पे फोकस करना है। आपको अपनी प्लेसमेंट कैसे लगानी है? फेसबुक के अकॉर्डिंग। ऐसे ही जस्ट सपोज आई वॉज रनिंग अ क्लाइंट कैंपेन, ठीक है, एंड ही वॉज हेल्पिंग लाइक उन्हीं क्लाइंट का मैं आपको पूरा दिखाऊंगा डैशबोर्ड भी, ठीक है। तो बेसिकली ही वॉज टारगेटिंग द ICP। उनका क्या था? जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ठीक है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हु इज़ इंडियन इमिग्रेंट, राइट, इमिग्रेंट हुज एज इज़ 22
to 40 years, right? And they are looking for job, looking for job. तो ये क्या है, ये हमारा आईसीपी है. एंड व्हेन आई जस्ट रन द एड्स, तो मुझे वहाँ से पता चला कि हमारी जो सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही है या फिर लीड्स आ रहे हैं वो इंस्टाग्राम से आ रही है इन कंपैरिजन टू फेसबुक. ठीक है. एंड फेसबुक मैंने क्या किया कि फेसबुक को का टॉगल मैंने किया ऑफ, एंड जितना पैसा मैं फेसबुक पे लगा रहा था उसको मैंने डाइवर्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे. एंड हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है. तो बेसिकली हमें अपने आईसीपी को, अपने बिजनेस को, अपने ऑफर को भी समझना पड़ेगा. दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. तो काइंडली इस चीज़ का ध्यान देना. एंड वाइल रनिंग द फेसबुक एड, डोंट प्रिटेंड लाइक अ परफॉर्मेंस मार्केटर और अ डिजिटल मार्केटर. ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म लाइक अ बिजनेसमैन, राइट? अगर आप बिजनेसमैन की साइकोलॉजी लेके मार्केटिंग करोगे, राइट, एक बिजनेसमैन की साइकोलॉजी लेके आप मार्केटिंग करोगे, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल. एंड आपके पास हमेशा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. बिकॉज नाउ यू आर थिंकिंग विथ अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आप एक एम्प्लॉय की तरह नहीं सोच रहे हो यहाँ पे. तो हमेशा इस तरीके से सोचो कि आपकी ऑडियंस कौन है, उसका आईसीपी क्या है, उस आपका आपके प्रोडक्ट का क्या यूएसपी है, कौन देख सकता है, किस वे में मैं क्रिएटिव्स को डिज़ाइन कर सकता हूँ कि मैं ऐसे लोगों तक पहुँच सकूँ, जो मेरी आईसीपी है मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, राइट? तो ऑलवेज थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, राइट? सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो अब हम लोग समझते हैं कि डैशबोर्ड के बारे में, ठीक है, कि एक्चुअल में डैशबोर्ड कैसे काम करता है. तो लेट मी फर्स्ट ओपन फेसबुक एड्स. ठीक है, डायरेक्टली फेसबुक एड्स से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू गो टू द फेसबुक. ठीक है, आपको इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड दिखेगा. सबको पता है कि डैशबोर्ड कैसे दिखता है, राइट? आई एम रियली सॉरी गाइज, मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में किया है. तो इफ़ यू कैन, आप जब अपना डैशबोर्ड ओपन करोगे तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना आप, तो यहाँ पे आपको 9 टाइल्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, 9 टाइल्स किस तरीके के, मैं आपको एक बना के दिखा दे रहा हूँ. ठीक है, देयर विल बी ऐसा गोल सा सर्कल. ठीक है, एंड वहाँ पे 1 टाइल, 2 टाइल, 3 टाइल, ऐसे 9 टाइल्स बने होंगे. यू हैव टू क्लिक हियर. देयर मैं आपको एक स्क्रीन शॉट भी यहाँ पे लगा दूंगा इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है, यू जस्ट हैव टू गो देयर. एंड जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे कुछ मेन्यू खुलेंगे. ठीक है, अब मेन्यू खुलेंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा डैशबोर्ड. ठीक है, तो डैशबोर्ड में क्या है, गेट इनसाइट्स, क्रिएट एड एंड एक्सप्लोर मैनेजमेंट टूल टू हेल्प रीच योर ऑडियंस. ठीक है, यहाँ पे बेसिक आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे अबाउट, अगर आपने इंस्टाग्राम वगैरह कनेक्ट कर रखा है तो मेनली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी. देन देयर इज द एड्स मैनेजर, जहाँ से आप अपने एड्स के डैशबोर्ड को, एड्स के कैंपेन्स को, सारी चीज़ों को मैनेज आउट करोगे. देन देयर इज द मेटा बिजनेस सूट, अ बेटर वे टू मैनेज योर बिजनेस अक्रॉस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. ठीक है, इन ऑल इन वन प्लेस. ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि आप फेसबुक एंड मेटा को, तो लाइक इंस्टाग्राम को यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हो. देन देयर इज एड सेंटर, मैनेज ऑल ऑफ योर एड दैट यू क्रिएट इन पेजेस. ठीक है, ये आप पेजेस पे जितने भी एड्स को क्रिएट किए हो ना, आप बहुत ही ईजिली देख सकते हो. एंड यू कैन स्ट्रीमलाइन द फीचर्स ऑल्सो. तो मेनली हमें जो समझना है वो ये 4 चीज़ें हैं. ठीक है, हमारा काम ना इन सारी चीज़ों से है ना इनसे है, हमें किसी और से कुछ मतलब नहीं है. मेनली हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो इन चारों पे रहने वाला है. तो एक एक बार इनको ओपन करते हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं. जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन किया. अब डैशबोर्ड पे मुझे क्या दिख रहा है, डैशबोर्ड पे मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे आई थिंक एक स्टोरी लगा रखा है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं. आई थिंक इट्स नॉट लाइक गिविंग द रियल रिस्पॉन्स, क्यों, बिकॉज अभी इस पर व्यूज़ वगैरह आ रखे हैं. ठीक है, देन देयर इज़ द एंगेजमेंट. यहाँ पे मेरी लास्ट वीडियो थी, तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए हैं. ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, इनसाइट्स दिख रही हैं. अगर आपने कोई भी वीडियो अपलोड किया है मेटा पे या फिर सॉरी इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, तो आपको यहाँ पे सारे इनसाइट्स देखने को मिलेंगे. यहाँ से आप अपने डेट्स को कंट्रोल कर सकते हो, राइट? देन इफ़ यू गो टू द इनसाइट्स, सो इनसाइट्स में आपको सिमिलर लाइक यही मैट्रिसेस देखने को मिलेंगे कि कितने लोगों ने आपको देखा, कितने लोगों ने 3 सेकंड से ज़्यादा आपको देखा, कितने लोगों ने 1 मिनट से ज़्यादा देखा आपको. ठीक है, मेनली आपका कंटेंट कौन ज़्यादा लोग देख रहे हैं. ठीक है, फॉलोअर्स आपके देख रहे हैं. ठीक है, 97.6% नॉन फॉलोअर्स देख रहे हैं आपके वीडियो को रील्स के थ्रू. यहाँ पे आपके सारे रिसेंट पोस्ट आ जाएंगे. ठीक है, कितने लोगों ने आपको फॉलो किया है, कितने लोगों ने नहीं. देन यहाँ पे आपको आपकी अर्निंग दिख जाएगी, 0 अर्निंग टिल द टाइम. आपको यहाँ पे अपनी इंगेजमेंट. सो बेसिक ये जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टूल है. देन आपको यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन. तो बेसिकली आपको इनसे कोई मतलब नहीं है. आपका जो मेन मोटिव रहना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पे. इफ़ यू गो टू द एड्स मैनेजर, तो यहाँ पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए. एंड दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे. ठीक है, देखो, जब आप अपने मेटा एड्स के डैशबोर्ड को ओपन करोगे तो आपको एक ऊपर ऑप्शन मिलेगा कैंपेन्स का. ठीक है,
कैंपेन्स के आगे आपको देखने को मिलेगा कैंपेन आईडीज। एंड अगर आपको किसी ने कोलेबोरेटर एक्सेस दे रखा है, कोलेबोरेटर एक्सेस इन द सेंस कि आपको डायरेक्टली आपके ईमेल पे एक्सेस मिलता है, ना कि आपको अकाउंट का आईडी एंड पासवर्ड शेयर किया जाता है। ये लाइक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, जहाँ पे हम लोग लाइक डायरेक्टली अपने ईमेल पे एक्सेस देते हैं एंड फ्रॉम दैट यू कैन जस्ट टेक द लाइक ऑल द नेसेसरी थिंग जो भी आपको नीडेड होता है, लाइक आपका डैशबोर्ड, आपका पेमेंट गेटवे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी क्लाइंट्स का आईडी है, ठीक है, आपके पास जितने भी क्लाइंट्स का आईडी है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ इफ़ यू हैव मोर ऐड अकाउंट, तो यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट की लिस्ट देखने को मिलेगी। जैसे सपोज कि आज मैं आपके सामने आर्क अब्रॉड का अकाउंट लेके दिखाऊंगा, ठीक है। एंड वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लाइक शोकेस करूँगा कि चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रही हैं एंड एक एक फीचर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप समझ लिए कि आपको अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ऐड अकाउंट चूज़ करना है, सो दिस इज़ द प्लेस। जस्ट सपोज मुझे यहाँ पे सेल 51 मीडिया का ऐड अकाउंट चूज़ करना है, तो अभी यहाँ पे ऐड अकाउंट नहीं है, ठीक है। सो वी कांट चूज़। जस्ट सपोज कि बायर बुक का मुझे करना है, तो यहाँ पे मेरे पास बायर बुक जे मीडिया नाम से एक ऐड अकाउंट क्रिएट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा जो डैशबोर्ड है वो चेंज हो जाएगा एंड जी फ्रेम मीडियाज का वो डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ से हम लोग ये अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक करेंगे, ठीक है, इफ़ यू विल क्लिक एनीवेयर इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कहीं पे आप क्लिक करो तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अकाउंट ओवरव्यू। अकाउंट ओवरव्यू से आपको ये समझ में आएगा कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ठीक है, आपका बजट क्या है, मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि ऐसा ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है, बट स्टिल यू कैन जस्ट यूज़ इट अगर आपको कभी रिस्ट्रिक्शन आता है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है ऐसा, तो ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ओपन द अकाउंट जो हमें मेनली देखना है, ठीक है। वी ओपन दिस अकाउंट। नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट द लाइक ऑल द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने कैंपेन्स पे। कैंपेन्स पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने एक पूरा ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जो कि आपको थोड़ा सा भी अनोइंग लग रहा होगा कि भाई क्या है ये नंबर्स, क्या है इतने सारे फीचर्स, ठीक है। अगर हम लोग अकाउंट ओवरव्यू में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ आपको सजेशन देखने को मिलेंगे। कंबाइन सिमिलर एड सेट अफेक्टेड बाय फ्रेगमेंटेशन टू हेल्प गेट मोर लीड्स, ठीक है। अगर इसको मैं कर दूँ तो ये क्या करेगा कि जो फ्रेगमेंटेड एड सेट है उसको क्या करेगा, कंबाइन कर देगा, जो हमें नहीं करना अभी। देन देयर इज़ द एड रिपोर्टिंग, जहाँ से आप अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट सेंड कर सकते हो, आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। रिपोर्टिंग इन द सेंस कि आपको जिस भी तरीके का डेटा चाहिए, ठीक है, जिस भी तरीके का डेटा चाहिए आपको मिल जाएगा, वो अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। देन हियर इज़ द ऑडियंस, आपके एड्स के थ्रू कैसे लोग टारगेट किए जा रहे हैं, कैसे लोगों तक आपके एड्स पहुँच रही है, कौन लोग आपके साथ ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं, एंड फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट योर ओन ऑडियंस। तो ये सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड फ्रॉम हियर यू कैन क्रिएट द लाइक लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस। तो ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। देन हियर इज़ द एडवर्टाइजिंग सेटिंग। सो ये जो कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं ना जो कि मेनली लोग यूज़ नहीं करते हैं, अगर अनटिल एंड अनलेस आप किसी ऐसे प्रॉब्लम में ना फंसो जहाँ पे मेटा के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर करने की ज़रूरत पड़े या फिर बहुत सारे फीचर्स को अनलॉक करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। सो ओके, तो ये क्या है, हमारा एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स है। देन हियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ बिलिंग एंड पेमेंट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। आपको यहाँ पे यहाँ से आप अपने ऐड अकाउंट में पेमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो दिस इज़ जस्ट अ सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। तो आपको अपना पास की देना पड़ता है इफ़ यू आर यूजिंग मैकबुक एंड ऑल, तो आपको अपना फिंगरप्रिंट लगा दो या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, तो वहाँ से आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो जस्ट लाइक कि यहाँ पे अवेलेबल फंड्स आपको दिखेंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ऐड योर कोई भी वीज़ा लाइक पेमेंट मेथड, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, ठीक है। आपकी सारी एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपके बिजनेस का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक है, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कैसे लाइक पेमेंट वगैरह ऐड ऑन करते हैं। इफ़ यू विल क्लिक ऑन द ऐड फंड्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो अगर आप यूपीआई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्यूआर कोड आएगा, सो विच यू कैन ईजिली सी कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। देन यहाँ पे आपका इवेंट्स मैनेजर है, जहाँ से आप अपने पिक्सल को, कन्वर्जन एपीआई को, इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप अपने डेटा सेट को मैनेज कर सकते हो। डेटा सेट बेसिकली क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पिक्सल कवर करता है, पिक्सल क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके का थर्ड पार्टी, नॉट अ थर्ड पार्टी बट एक तरीके का बीच का दलाल कह सकते हैं, जो आपके इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। एंड पिक्सल की क्वालिटी आपकी जैसी होती है, बेस्ड ऑन दैट
अच्छे लोगों तक रीच आउट कर सकते हो। सो अभी 10 आउट ऑफ 5.5 चल रहा है हमारे पिक्सल की क्वालिटी, विच इज़ नॉट गुड इनफ। आई थिंक इसको अभी हमें सही करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक विच इज़ नॉट गुड इनफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हमने अभी लास्ट कुछ दिनों से पिक्सल यूज़ नहीं किया है। पिक्सल यूज़ किया बट नॉट एट दैट लेवल, तो दैट इज़ वाई मे बी दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ पिक्सल इज़ नॉट दैट मच गुड। तो इसको भी हमें सही करना पड़ेगा। देन आप जितने भी लाइक पिक्सल क्रिएट करोगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। नाउ इफ़ यू विल गो हियर, तो आपको यहाँ पे कस्टम कन्वर्जन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर आपने व्हाट्सएप एपीआई वगैरह यूज़ किया है तो यू कैन इंटीग्रेट इट फ्रॉम हियर, ऑलराइट। एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट एनी कस्टम कन्वर्जन, लाइक अभी हमने एक फनल लगाया था जहाँ पे हम लोगों को प्ले बुक दे रहे थे, तो उन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए था, ठीक है। स्कूल कम्युनिटी का हमने एक कैंपेन रन किया था, तो उसके लिए ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल यू कैन क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ कस्टम कन्वर्जन अगर आप कोई स्पेसिफिक फनल लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट इट इज़। यहाँ पे जब आप आओगे ऑल टूल्स में, तो आपको और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि हम धीरे धीरे कवर करेंगे। सारी चीज़ों को एक साथ कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो सारी चीज़ों को हम लोग धीरे 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 समझेंगे। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपको लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी रूल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब इफ़ यू वांट कि मेरे पास ऑटोमेटिकली पेमेंट लाइक नोटिफिकेशन आ जाए कि इतने पे बजट अगर जा रहा है, या फिर इसके नीचे अगर हमारा CPL CTR जा रहा है, तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस तरीके से, या फिर अगर आप चाहते हो कि टर्न ऑन हो जाए, जस्ट यू कैन सी कि अगर आप चाहते हो कि टर्न ऑन कर दो कोई भी कैंपेन अगर इस बजट को एक्सीड करे, या फिर अगर इससे नीचे हो तो आप टर्न ऑन कर दो। तो मतलब बेसिकली आप यहाँ से कोई भी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट टॉगल इट ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ओके, सो यू कैन क्रिएट द रूल नेम, ठीक है। क्या करना है आपको, आप सारे कैंपेन्स पे करना चाहते हो, ऐड अकाउंट पे करना चाहते हो, एक्टिव एड्स पे, जिस पे भी करना चाहते हो, ठीक है। क्या एक्शन आप परफॉर्म कराना चाहते हो। सपोज कि अगर डेली बजट इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज टाइम लाइफ टाइम बजट बाई ब्ला ब्ला ब्ला, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने अकाउंट को बंद कर, लाइक कैंपेन को बंद कर सकते हो, या फिर उसको पॉज कर सकते हो, या फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो छोटे छोटे टास्क है ना, उसके लिए करना है, बट बेसिकली बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, सो दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है हमारे एड्स मैनेजर पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ये है कि हमारा एड्स मैनेजर कैसे काम करता है एंड कैसे हम कैंपेन को लॉन्च करते हैं। देखो, मैं आपने एक सक्सेसफुल क्लाइंट का आपको कैंपेन दिखा रहा हूँ, जो अच्छे खासे हमने पैसे स्पेंड किए हैं अभी लास्ट कुछ दिनों में। आई थिंक 9 तारीख से कैंपेन स्टार्ट है, सो 9 to 20 दिन के अंदर हमने स्पेंड किया अराउंड 86,000 रुपीज़, ठीक है। तो अराउंड 8,000 के आसपास का हमारा पर डे का स्पेंड है, 800 के आसपास, 8,000 के आसपास का। तो 20 दिन के अंदर हमने 86,000 रुपीज़ स्पेंड किया। तो यहाँ से आपको डेटा बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि चीज़ें कैसे दिखती हैं एंड कैसे हम अपने लिए कैंपेन्स बना सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा कैंपेन है। यहाँ से आपको सारे कैंपेन्स का इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मैं इसको ब्लर कर दूंगा, आई डोंट वांट टू शो द कैंपेन नेम एक्चुअली। एंड जो भी ऐसा डेटा होगा जो मुझे लगेगा कि आपके साथ नहीं शेयर करना चाहिए, वो मैं नहीं शेयर करूँगा, ठीक है। बट हाँ, जो मेरे लिए रिस्क फ्री है, जहाँ से आपको मेरा कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है, इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट लीकिंग, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे आपको टर्मिनोलॉजीज देखने को मिल रही होंगी, कि कुछ KPIs देखने को मिल रही होंगी, तो उसको समझते हैं। आज के टाइम पे मेरा सिर्फ एक कैंपेन लॉन्च लाइक एक्टिव है। क्यों? बिकॉज आई बिलीव इन वन कैंपेन मेथड। अब वन कैंपेन मेथड क्या होता है वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मार्केटर्स क्या करते हैं कि अगर उनको कोई भी टेस्टिंग करनी होती है, ठीक है, अगर उनको कोई भी टेस्टिंग करनी होती है, तो वो डिफरेंट कैंपेन्स में करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कैंपेन्स में करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड एट ऑल, विच इज़ नॉट अ गुड सिंबल ऑफ अ गुड मार्केटर। तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए कि आप वन कैंपेन मेथड फॉलो करो। एक कैंपेन बनाओ, ठीक है, एक कैंपेन बनाओ, उस कैंपेन में डिफरेंट एड सेट बनाओ, ठीक है, जैसे एड सेट 1, एड सेट 2, ठीक है, एड सेट 3। यहाँ पे आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप इंटेंट बेस्ड लोगों को टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे आप रीटारगेटिंग कर रहे हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप डिफरेंट एड्स चला दो, ठीक है, 4 एड्स चला दो। यहाँ किसी में आप स्टैटिक चला दो, किसी में कराउजल, किसी में टेस्टिमोनियल, किसी में वीडियो एड, राइट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हो। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द वन कैंपेन मेथड कि वन कैंपेन मेथड क्या होता है। एंड आई थिंक आपने बहुत बार इसके बारे में सुना भी होगा, राइट। वन 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 के लिए हम लोग क्या कर मल्टीपल एड सेट, राइट, मल्टीपल एड सेट हम लोग बनाते हैं। सो इससे क्या होता है कि पहली चीज बजट होता है, एंड हमारी जो टेस्टिंग होती है वो बेस्ट क्लास की होती है, राइट।
इफ़ यू वांट टू टेस्ट एंड इफ़ यू वांट टू गेट कि कौन सा क्रिएटिव मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है, कौन सा टारगेटिंग, कौन से कॉपीज मेरे लिए परफॉर्म कर रही हैं बेटर, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर दिस कैंपेन, राइट, दिस टाइप ऑफ कैंपेन। अदरवाइज अगर आप ये चाहते हो ना कि आप डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन लॉन्च करके डिफरेंट टेस्टिंग करो, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बजट है वो एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट होगा, एंड मेटा को प्रॉब्लम होगी कि वो जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी, जस्ट बिकॉज कि आपने डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज दे दी, डिफरेंट डिफरेंट आईसीपी दे दिया। सो इससे मेटा विल हेलुसिनेट एंड वो आपको प्रॉपर रिजल्ट, आपको प्रॉपर पिक्सल में वो नहीं दे पाएगा। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि अनटिल एंड अनलेस आपको ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं करना हो, ठीक है, या फिर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स ना हो, या फिर आपके पास मल्टीपल वेरिएशन ना हो किसी भी चीज़ का, तब तक आपको कोई भी सेकंड कैंपेन लॉन्च नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस आपको जो मैंने कंडीशंस बताएं, इफ़ यू आर नॉट स्केलिंग, इफ़ यू आर नॉट एट द मास स्केलिंग। सो अगर आपका बजट अराउंड 5,000 से लेके 10,000 के बीच का है, राइट, अगर हम लोग 5,000 की जगह अगर हम लोग 1,000 भी लेके चलें एंड आपका 10,000 तक का है, तो वन कैंपेन मेथड से आप इजीली कर सकते हो इफ़ यू आर इनटू द कोचिंग प्रोग्राम, राइट। अगर आप एक कोच को टारगेट कर रहे हो या फिर आप एक एजेंसी हो, राइट, सो आप वन कैंपेन मेथड के साथ जा सकते हो। बट इफ़ यू आर ई कॉमर्स, ठीक है, अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड हो एंड आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल वेरिएशंस हैं, राइट, एंड आपको टेस्टिंग करनी है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, राइट, सो इन दैट केस सिनेरियो यू कैन यूज लाइक डिफरेंट कैंपेन्स, राइट, एंड यहाँ पे आपको फिर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट स्टिल आई वुड से कि पहले आपको हमेशा वन कैंपेन पे ही सबसे ज़्यादा बजट एग्जॉस्ट करना है। वहाँ पे आप जितनी टेस्टिंग कर सकते हो वहाँ से करो, वहाँ से डेटा गैदर करो, एंड आफ्टर दैट आप सेकंड कैंपेन को लॉन्च करो या फिर आप डुप्लीकेट करो विद सम माइनर चेंजेस। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट द गुड अमाउंट ऑफ रिजल्ट, राइट। सो अभी हम लोग थोड़े से बात करते हैं कैंपेन को सेटअप कैसे करना, राइट, बिकॉज अभी तक इसमें बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च हुए हैं एंड अभी के टाइम पे हमने एक कैंपेन जो हमारा अभी कल चल रहा था उसको हमने बंद कर रखा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज की अभी कॉस्ट पर लीड काफ़ी हाई आ रही थी। सो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ इटरेशन एंड अभी हमारे पास इनफ डेटा है, अराउंड हमारे पास 500 के आसपास लीड्स आ चुके हैं इन लास्ट 21-22 डेज। तो अभी हम डिफरेंट कैंपेन पे जाएंगे एंड विल डू सम चेंजेस, हम क्रिएटिव में चेंजेस करेंगे एंड इसको बोलते हैं क्रिएटिव टेस्टिंग। जब आपका क्रिएटिव एक बार फटीक करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आपने क्रिएटिव फटीक के बारे में सुना होगा कि क्रिएटिव फटीक क्या होता है। जब एक ही ऑडियंस, राइट, जस्ट सपोज कि आपने एक वीडियो रील चलाया, ठीक है, वीडियो ऐड रन किया, अब एक ही ऐड को एक बंदा, राइट, एक ही बंदा बार बार, एक ही बंदा बार 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 देख रहा है, तो वो क्या करेगा कि उस फॉर्मेट से वो बोर हो जाएगा। एंड जब वो बोर होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि उसका जो वो इसका स्किप रेट है, ठीक है, स्किप रेट वो क्या होता है, हाई हो जाता है, होल्ड रेट कम हो जाता है, ठीक है, हुक रेट कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव फटीग एंड आपका जो सीपीएल है वो ऑटोमेटिकली, जो आपका सीपीएल है वो ऑटोमेटिकली राइज करना स्टार्ट कर जाता है। तो बेसिकली आपको हमेशा क्रिएटिव टेस्टिंग करते रहनी है। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप इस टाइम पे ऐड रन कर रहे हो इन 2026 में, राइट, अगर आप 2026 में ऐड रन कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट बेटर रिजल्ट, देन आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन, राइट, बेटर रिजल्ट के लिए एक ही ऑप्शन है। कोई कितना भी कर ले, कोई कितना भी कुछ बोल ले कि ये है वो है, ये टेक्निकलिटीज़ है वो टेक्निकलिटीज़ है, नथिंग। आज के टाइम पे क्या वर्कआउट कर रहा है, आज के टाइम पे ब्रॉड टारगेटिंग वर्क कर रही है, राइट, ब्रॉड टारगेटिंग, ठीक है। एंड मेनली अगर हम लोग बात करें ई कॉमर्स में, ठीक है, तो ई कॉमर्स में तो आज के टाइम पे एडवांटेज प्लस कैंपेन मैंडेटरी हो चुका है, राइट, एडवांटेज प्लस कैंपेन मैंडेटरी हो चुका है ई कॉमर्स के लिए। अगर आप कोचेस के लिए या फिर किसी सर्विसेज कंपनी के लिए रन कर रहे हो तो हाँ, यू कैन डू द मैनुअल टारगेटिंग, बट इफ यू आर इनटू द ई कॉमर्स एंड ऑल, तो आपके लिए अभी के टाइम पे तो एडवांटेज प्लस कैंपेन इज मैंडेटरी, राइट। ओके, नाउ अभी हमने बात किया कि ब्रॉड टारगेटिंग वर्क कर रही है एंड साथ ही साथ आपने एक चीज सुना होगा बहुत सारे लोगों के जुआ से कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, राइट। इस बात को आप ध्यान रखना, क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। अगर आपने इस चीज को मास्टर कर लिया, ट्रस्ट मी, अगर आपने इस चीज को मास्टर कर लिया विथ एआई प्लस एआई, नो वन कैन बीट यू एंड आपसे बेहतर रिजल्ट इंडस्ट्री में कोई नहीं ला सकता। बिकॉज सी, क्रिएटिव बनाने के लिए यू नीड वेरियस टाइप ऑफ क्रिएटिव अप्रोच, राइट, एंड ये अप्रोच सबके पास नहीं होता, राइट, क्रिएटिव अप्रोच सबके पास नहीं होता है एंड दैट इज वाई आई थिंक मेटा ने अगर एआई लाया, क्रिएटिव टेस्टिंग को, क्रिएटिव मार्केटिंग को प्रायोरिटाइज किया, तो इससे क्या है कि जो लाइक सो कॉल्ड मार्केटर्स हैं, सो कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटर हैं, वो इस मार्केट से ऑफ हो जाएंगे, राइट।
राइट, वो इस मार्केट से ऑफ हो जाएंगे अगर वो अपने आप को क्रिएटिव नहीं बनाते हैं, वो अगर आप अपने आप को ब्रेन स्टॉर्मिंग करके डिफरेंट आइडियाज लेके नहीं आते हैं। अब अगर बात करें क्रिएटिव अप्रोच में भी, तो क्रिएटिव अप्रोच में आज के टाइम पे अगर आप बहुत ही जेनरिक, राइट, बहुत ही जेनरिक सेल्स ही ऐड बनाओगे जहां पे आप डायरेक्टली पिच कर रहे हो, राइट, इट विल नॉट वर्क आउट, आपका सीपीएल हमेशा हाई आएगा। अगर आप सबको इस तरीके से प्रिटेंड करा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फ्लैसी चीज़ें कर रहे हो एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू शोकेस, मतलब प्रोडक्शन आपका बहुत हाई एंड पे, इट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्शन नेक्स्ट लेवल पे है, सब लोग कहते हैं कि प्रोडक्शन में पैसे लगाओ, आई नो प्रोडक्शन में पैसे लगाना इज़ गुड, बट अगर आप एड्स क्रिएट करा रहे हो जहाँ पे आप हाई लेवल की एडिटिंग करा रहे हो एंड बहुत बड़े बड़े लेवल की प्रोडक्शन टीम बैठा रहे हो या फिर मॉडल्स हाई कर रहे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट एट एनी कॉस्ट। बिकॉज आज के टाइम पे पीपल आर मोर लाइकली टू वॉच द रॉ कॉन्टेंट, राइट, रॉ कॉन्टेंट इन द सेंस जहाँ पे आप बस कैमरा उठाओ, बोलना स्टार्ट करो। दिस इज वॉट इट इज वर्किंग राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप एड्स रन करना चाहते हो या फिर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हो, दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टेप। अगर देखो, अगर आप मेरी जो वीडियो है, ठीक है, इसके पहले वाली जहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में बताया, मैंने वहाँ पे क्या किया, आई हैव नॉट डिड एनीथिंग, मतलब ना बहुत ही फैंसी एडिटिंग, नो फैंसी एडिटिंग, राइट, ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई पोस्ट प्रोडक्शन या फिर प्री प्रोडक्शन, राइट, नथिंग, कुछ नहीं। क्या था, बस मेरा रॉ नॉलेज, मेरा लैपटॉप, मेरा ट्रैकिंग पैड, मेरा लाइट, मेरा मोबाइल, दैट्स ऑल आई डू हैव, ठीक है, बहुत ही छोटा सेटअप एंड आई क्रिएटेड वीडियो, बट वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, राइट, पीपल आर वॉचिंग दैट वीडियो, आई गॉट 2-3 इंक्वायरीज फ्रॉम दैट वीडियो, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आपका नॉलेज मैटर करता है, आप कैसे ऑर्गेनिकली चीज़ों को डिलीवर करते हो वो मैटर करता है, कितना इन्फॉर्मेशन, कितना प्योर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हो एंड कितना आप लोगों को के अंदर अपने लिए ट्रस्ट को जगा सकते हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। एंड वही चीज़ें एड्स पे भी परफॉर्म कर रही हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको बेस्ट एड ढूंढना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द बेस्ट एड फॉर योरसेल्फ, अगर आप बिना ब्रेन स्टॉर्मिंग किए जस्ट गो टू योर इंस्टाग्राम, ठीक है, गो टू योर इंस्टाग्राम, अगर आप एक क्रिएटर हो, अगर आपके पास एक ब्रांड अकाउंट है, ब्रांड पेज है, तो वहाँ पे जो सबसे बेटर रील है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट रील है, जो जिसपे सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट आया है, राइट, एंगेजमेंट आया है, उसको आप पकड़ो, ठीक है, एंड डीप डाइव इनटू दैट, उस पर आप ऐड रन करो एंड आई एम 100% श्योर अगर वो चीज़ें इंस्टाग्राम पे वर्कआउट की हैं तो डेफिनेटली आपके रील्स पे, आपके एड से भी परफॉर्म करेंगी, बिकॉज एट द एंड रील्स पे भी लोग देख रहे हैं, तभी वो इंगेजमेंट शो कर रहे हैं एंड आपके एड्स पे भी लोग ही देख रहे हैं एंड वहाँ पे भी इंगेजमेंट आपको चाहिए। तो ओवरऑल इफ द रील इज परफॉर्मिंग ऑन योर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक और ऑन यूट्यूब एड्स और या फिर शॉर्ट्स, ठीक है, then it is 100% likely there is a very big chance कि वो चीज़ें ऐड पे भी परफॉर्म करेंगी। परफेक्ट, गॉट द पॉइंट। तो ये तो कुछ बेसिक हो गया अबाउट द क्रिएटिव टेस्टिंग की, किस तरीके के क्रिएटिव वर्कआउट करते हैं, किस तरीके के नहीं, एंड क्या कुछ छोटे मोटे स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, राइट। Okay. तो अभी हम लोग देखते हैं कि मेटा एड्स के डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है, क्या है, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है, एट्रीब्यूशन सेटिंग्स, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे रिजल्ट्स दिख रहे होंगे, आप यहाँ पे आपको रीच दिख रही होगी, फ्रीक्वेंसी, राइट, देन आपको यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट दिख रहा होगा, बजट दिख रहा होगा, अमाउंट स्पेंड दिख रहा होगा, ठीक है, इंप्रेशन दिख रहा होगा, CPM दिख रहा होगा, देन लिंक क्लिक्स, सॉफ्ट क्लिक्स, CPC, CTR, clicks, CTR, CPC, right, all landing page view, there is a lot of metrics, मतलब above 100+ matrices हैं, तो सबको जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम कुछ खास की बात करें, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे रिजल्ट्स, ठीक है, द फर्स्ट वन इज रिजल्ट्स, देन इज CPC, कॉस्ट पर क्लिक, देन CTR, क्लिक थ्रू रेट, देन CPL, ठीक है, देन CPM, देन आपका लैंडिंग पेज व्यू भी करके कुछ है, ठीक है, लैंडिंग पेज व्यू, देन यहाँ पे आपका और क्या क्या था, लेट मी सी वंस, CPC हो गया, लैंडिंग पेज व्यू, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, CTR, ओके, तो मेनली हमने सबके बारे में बात कर लिया, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि चीज़ें क्या हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से समझाऊंगा। रिजल्ट मतलब कि आपने जो पैसे स्पेंड किए हैं, ठीक है, द अमाउंट यू स्पेंड, तो उससे एक यूनिट या फिर एक लीड लाने में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, एंड उससे कितनी लीड्स आई हैं। तो जो लीड्स जो आती है ना, लाइक जो भी लीड्स हैं, एक्स अमाउंट ऑफ लीड्स, इसी को बोलते हैं हम लोग रिजल्ट, ठीक है।
इसी को बोलते हैं हम लोग रिजल्ट। जस्ट सपोज कि अगर हमने 1000 रुपीज़ का एड लॉन्च किया एंड पर सीपीएल की कॉस्टिंग हमारी है, कॉस्ट पर लीड है, कॉस्ट पर लीड है हमारी 100 रुपीज़, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी लीड्स आएंगी, रिजल्ट कितना होगा 10, ठीक है। क्योंकि एट द एंड हमारे पास कितनी लीड्स आई, 10 लीड्स आई। तो लीड्स को ही हम लोग रिजल्ट बोलते हैं। अगर वहीं पे हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स में क्या होगा कि अगर आपने 1000 रुपीज़ का एड रन किया, आपका कॉस्ट पर परचेज है कॉस्ट पर सीपीपी या फिर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट व्हाट्स है वो है आपका 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये। तो आपके पास कितने रिजल्ट्स आए, आपके पास 5 रिजल्ट आए। अब मान लो कि आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग है 1500 रुपये, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का प्राइसिंग है 1500 रुपये। तो जब आप 1500 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा कितना, 15 5 75, राइट, 15 5 75 या 75। तो आपके पास 7500 रुपये का क्या होगा, आपका ये होगा रिजल्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप रिजल्ट को कर सकते हो, लाइक क्या बोलते हैं भाई, मेजर कर सकते हो। देन देयर इज सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। मतलब कि आपके लैंडिंग पेज पे, ठीक है, लैंडिंग पेज या फिर आपके इंस्टेंट फॉर्म पे जो भी आपका डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, राइट, कितने रुपए लग रहे हैं एक क्लिक को लाने के लिए। अगर आपके लैंडिंग पेज पे कोई क्लिक कर रहा है, आपके व्हाट्सएप पे कोई क्लिक कर रहा है, आपके इंस्टेंट फॉर्म पे कोई क्लिक कर रहा है, तो उसको ले जाने में कितने रुपए लग रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सीपीसी, ठीक है। देन है हमारा सीटीआर, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि आपके वीडियो को कितने लोगों ने देखा, आपके वीडियो के थंबनेल को देख के आपके वीडियो को कितने लोगों ने क्लिक करके प्रॉपर्ली देखा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि आई एम अ थंबनेल डिजाइनर एंड आई कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर सीटीआर। मतलब आपके मैं क्लिक थ्रू रेट को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करूंगा, सो दैट पीपल वॉच योर कॉन्टेंट एंड क्लिक ऑन इट, ठीक है, ऊपर से देखें एंड वो क्लिक करें एंड वो फिर लैंडिंग पेज पे जाएं, आपके वीडियोस पे जाएं, जहां भी आपका डेस्टिनेशन है वहां पे जाएं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीटीआर, ठीक है। देन देर इज सीपीएल। सीपीएल मतलब होता है कॉस्ट पर लीड, ठीक है, एक लीड को लाने के लिए कितनी कॉस्टिंग लग रही है, उसको बोलते हैं कॉस्ट पर लीड, ठीक है। लैंडिंग पेज व्यू, कितने लोगों ने आपके लैंडिंग पेज को देखा, ठीक है, देन लैंडिंग पेज पे जाने के लिए कितने रुपए लगे। तो मतलब ये जो माइनर डिटेल्स है ना, आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। देन देर इज सीपीएम, इसको बोलते हैं कॉस्ट पर माइल, ठीक है। माइल को 1 माइल इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है, 1 माइल इज इक्वल्स टू, माइल का स्पेलिंग क्या होता है, आई डोंट नो, आई थिंक MILE। माइल का स्पेलिंग मतलब माइल का मतलब होता है 1000 व्यूज, मतलब 1000 व्यूज को पाने के लिए आपको कितने रुपए लग रहे हैं, राइट, आपको कितने रुपए लग रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पर माइल, ठीक है। मतलब 1000 व्यूज पे आप कितने रुपए में लोगों को लेके जा रहे हो। परफेक्ट। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, मतलब बेसिक है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी से आप अपनी मोस्ट ऑफ द डेटा एनालिसिस करोगे, इसी के बेसिस पे आप किसी भी तरीके का चेंजेस करोगे। अब अगर आप कोई वीडियो ऐड रन करते हो, ठीक है, अगर आप कोई वीडियो ऐड रन करते हो तो आपको यहाँ पे और चीज़ें देखने को मिलेंगी, हुक रेट, ठीक है, हुक रेट देखने को मिलेगा कि आपके इनिशियल 3 सेकंड को कितने % लोगों ने देखा, ठीक है। देन आपका होल्ड रेट होता है कि कितने % लोगों ने आपके वीडियो को 25 सेकंड 30 सेकंड तक होल्ड किया एंड उन्होंने उस वीडियो को कंप्लीटली देखा, ठीक है। तो उसका भी एक परसेंटेज होता है, ठीक है, एंड इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा वीडियो मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टैटिक पोस्ट मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है, कौन सा फनल मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर आपको अभी बहुत एडवांस लेवल पे जाना है एंड इफ यू डोंट वांट कि भाई मैं बहुत ही चिक चिक करूँ, ठीक है, सो यू कैन यूज क्लॉड, ठीक है। आप क्लॉड पे क्या करो कि आप सबसे पहले सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा एंड जो भी मेजर टू माइनर, ठीक है, माइनर टू मेजर व्हाट्सएवर, माइनर टू मेजर डेटाज हैं, डेटा पॉइंट है, ठीक है, उनको आप क्या करोगे, उनको आप एक्सट्रैक्ट करोगे, उनको एक गूगल सीट में या फिर एक्सेल में डालोगे एंड उस चीज़ को आप क्लॉड में, ठीक है, क्लॉड में या फिर चैट जीपीटी में ले जाके आप उसको पेस्ट करोगे, ठीक है, चैट जीपीटी में ले जाके आप उसको पेश करोगे एंड यू विल जस्ट से कि प्रिटेंड लाइक अ डेटा एनालिस्ट एंड परफॉर्मेंस मार्केटर एंड गिव मी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज, या फिर मुझे रिपोर्टिंग करके दो कि क्या मेरे साथ चल रहा है, क्या मुझे चेंजेस करने चाहिए, इसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या बैकलेसेस हैं। क्लॉड एंड चैट जीपीटी विल टेल यू एवरी सिंगल सॉर्ट ऑफ थिंग एंड जो कि आपके लिए मेजरली इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई, बेसिक चीज़ें बताई जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। नाउ अभी हम लोग चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लिए एक कैंपेन सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो आप
हो चुका होगा ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। आपको डैशबोर्ड में बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे कैंपेन एड सेट ऐड, अभी मैं ये सारी चीज़ों को बताऊंगा। फिर यहाँ पे आपका ए बी टेस्टिंग है। ए बी टेस्टिंग मतलब क्या होता है ये भी बता देते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ को क्लियर आउट करते चलते हैं कि ए बी टेस्टिंग क्या होती है। अब देखो, जैसे कि मैं आपको अपने यूट्यूब का डैशबोर्ड दिखाता हूँ, ठीक है। एंड वहाँ से आपको इस चीज़ के बारे में अच्छा आइडिया मिलेगा। जस्ट सपोज कि ये मेरा यूट्यूब है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ए बी टेस्टिंग करके, दिस वीडियो, इसके पास ए बी टेस्टिंग है। ए बी टेस्टिंग मतलब क्या होता है, इसको मैं एक बार क्लिक करता हूँ पहले, ठीक है। डेट एनालिटिक्स, रीच इंगेजमेंट, सी टी आर बाई कहाँ गया, ऑडियंस, ओके ओके परफेक्ट। सो देखो, ये यहाँ पे अभी हमने ए बी टेस्टिंग का एक अपना यू कैन से डैशबोर्ड लॉन्च दिखाया है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 3 तरीके के कॉपीज को टेस्ट आउट किया, ठीक है। इस परफॉर्मेंस मार्केटिंग डेट द आंसर विल सरप्राइज यू। द ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग नोबडी इज सेइंग इन 2026। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज डाइंग इन 2026, हियर्स व्हाट रिप्लेसिंग इट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा वॉच टाइम शेयर किस में है, ठीक है। दिस वन इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग डेट। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वॉच टाइम आया, मतलब 38.9% का यहाँ पे आपको वॉच टाइम देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि इन कंपेरिजन ऑफ ऑल दो, लाइक इन कंपेरिजन ऑफ बोथ, ये वाला जो हमारा कैंपेन है, लाइक दिस, ये जो हमारा टाइटल है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि जब हम ए बी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग क्रिएटिव के साथ करते हैं, ठीक है। हम लोग वेरियस तरीके से ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो पहली तरीके की ए बी टेस्टिंग होती है वो हम क्रिएटिव के साथ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरीके की हम लोग कॉपीज के साथ कर सकते हैं, देन हेडलाइन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। मेनली आज के टाइम पे तो एआई बेसिकली कर रहा है, ठीक है। देन हम लोग प्लेसमेंट के साथ कर सकते हैं। तो मेनली आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं, आप उसमें डबल लाइक 2 3 4 तरीके से 5 तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे ऑडियंस की डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी मतलब ऑडियंस सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ भी अपनी ए बी टेस्टिंग कर सकते हो कि कौन से जेंडर, कौन सा प्लेस, कौन सी एज ग्रुप मेरे वीडियोस को सबसे ज़्यादा देख रही है एंड कहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो मतलब लाइक ए आपका क्रिएटिव ए हो जाएगा, ठीक है। क्रिएटिव या फिर कोई भी चीज़ एक्स ए, व्हाट्सएवर, आप इसको एक्स ए कंसिडर करो। फिर आपका जो बी होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग ए बी टेस्टिंग, ये आपका क्रिएटिव हो जाएगा, क्रिएटिव, ठीक है। एंड इसी में आपको मिलेगा एक्स टू, ठीक है, एक्स बी जो भी है, ठीक है, या फिर वाई वी ओ जो भी। तो इट मीन्स कि हम दो चीज़ों को कंपेयर जब करते हैं तो उसको बोलते हैं ए बी टेस्टिंग, एंड वहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट मिल रहा है, ठीक है। फिर जो चीज़ें हमारे लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट करती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, विनर घोषित कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द डैशबोर्ड। अब हम लोग मेन पार्ट पे चलते हैं कि अब हम अपना कैंपेन क्रिएट करेंगे। लेट्स गो टू दिस पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा डैशबोर्ड एक देखने को मिलेगा, ठीक है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। अब जब आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास 6 आपके पास 6 ऑप्शन आएंगे। अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। आपको फिर यहाँ पे सारी चीज़ों का यूज भी दिख जाएगा कि किसके लिए गुड है, मतलब किसके लिए ये है, एंड व्हाट्स द मेन मोटिव। अवेयरनेस, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, ठीक है। एंड ये किसके लिए अच्छा है, ये रीच के लिए अच्छा है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए अच्छा है, एंड वीडियो व्यूज़ के लिए अच्छा है। ये मेनली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें अपने ब्रांड को या लोकली या फिर एक सर्टन एक्सटेंट तक हमें जब डेटा गैदर करना हो, या फिर लोगों को अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पेज पे रीडायरेक्ट करना हो, ठीक है, या फिर उनको अपने ब्रांड के बारे में बस बताना हो, सिर्फ हमारा मोटिव ये है कि हमें अवेयरनेस करना है, लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बताना है। ना हमें कोई इंस्टेंट फॉर्म चाहिए, ना हमें उनका कुछ इंक्वायरी चाहिए, ना हमें कोई सेल्स चाहिए। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, हम अवेयरनेस यूज़ करेंगे। सेकंड इज ट्रैफिक। अब ट्रैफिक किसके लिए होता है, अगर आप चाहते हो कि लोग मेरे लैंडिंग पेज पे जाएं, ठीक है, लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, लोग मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, या फिर आपका कोई भी जो डेस्टिनेशन है आप चाहते हो कि बस वहाँ पे जाएं एंड उनका जो भी मन है करना है वो करें, बस आपको ट्रैफिक चाहिए, आपको लोगों का इंक्वायरी चाहिए, आपको लोगों का डेटा चाहिए, एंड इन दैट सिनेरियो यू कैन यूज़ ट्रैफिक। थर्ड इज इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होता है कि लोग आपके पोस्ट के साथ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, तो यहाँ से आपको जो इंगेजमेंट है वो बूस्ट होता है। तो मेनली ये सोशल मीडिया पे करते हैं, या फिर आपको कोई कन्वर्सन चाहिए, आपको अपने इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, लाइक जस्ट सपोज कि यू आर ऑन टॉप मेट या फिर टैग मैंगो, एंड आपको चाहिए कि लोग मेरे परचेजेस करें या फिर छोटे मोटे सेल्स हो, तो फॉर दैट यू कैन यूज़ द इंगेजमेंट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज लीड्स।
अगर आप रियल एस्टेट में हो, किसी भी इस तरीके के सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, बिजनेस में हो, जहाँ पे आपको लीड जनरेशन करना है, आपको इंक्वायरी चाहिए, आपको लोगों की नीड जाननी है, ठीक है, तो इन दैट केस यू कैन यूज लीड। देन देर इज ऐप प्रमोशन। आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा कि ऐप जो भी प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे होते हैं, तो उस ऐप्स को प्रमोट करने के लिए आप ऐप प्रमोशन का यूज़ करोगे। लास्ट इज सेल्स। ये मेनली यूज होता है ई कॉमर्स में। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो इन दैट के सिनेरियो यू विल यूज सेल्स। तो अभी के टाइम पे हम लोग समझेंगे लीड्स के बारे में, बिकॉज सबसे ज़्यादा दो चीज़ का ही यूज़ होता है, ठीक है, दो ही चीज़ लोग यूज़ करते हैं मेनली, जो परफॉर्मेंस मार्केटर्स होते हैं या फिर कोई भी कंपनीज होती हैं। फर्स्ट इज लीड्स एंड सेकेंड इज सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लीड्स को समझते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम लोग एक सर्टन एक्सटेंट तक की बात करें, तो लीड्स एंड सेल्स दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे, जहाँ पे आपको सेल्स में थोड़ी सी और चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, आप कैटलॉग वगैरह ऐड कर सकते हो एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, बट अभी के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, कि क्या आप अपने रिसेंट एड्स को ही चेंज करना चाहते हो या फिर आप नए से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम अ वेरी न्यू कैंपेन। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द कैंपेन, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर एक डैशबोर्ड है। आपको आई थिंक दिख रहा होगा या फिर नहीं, वेट ए सेकंड, लेट मी डू इट रिकॉर्ड वंस। ओके, तो अभी आपको पूरा डैशबोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। एंड ये मेनली क्या है, हमारा मेटा का कैंपेन सेटअप है, एड्स मैनेजर है, ठीक है, जहाँ से हम सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। यहीं से हम अपना कैंपेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। लीड कैंपेन, न्यू लीड कैंपेन, ठीक है, देन न्यू लीड एड सेट, देन आपको मिल रहा होगा न्यू लीड एड, ठीक है। तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बेसिकली तीन तरीके में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कैंपेन, ठीक है, एक होता है कैंपेन लेवल, ठीक है, एक होता है कैंपेन लेवल, देन होता है हमारा एड सेट लेवल, देन हमारा होता है एड लेवल, ठीक है। ओके, सो कैंपेन लेवल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। कैंपेन लेवल पे सिर्फ आपको बताना होता है कि कैंपेन का क्या मोटिव है, ठीक है, एंड आप इस पर कितने रुपए स्पेंड कर रहे हो, एंड ये बेसिकली किस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। जस्ट लाइक अगर आप फाइनेंस में कर रहे हो तो आपके लिए फिर फिनेंस के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। हाउसिंग में, सिक्योरिटी में, अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप एड्स मैनेजर को ओपन करो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्पेशल एड कैटेगरी, राइट। तो यहाँ से आप आप मेटा को बताते हो कि आप किस में ऐड किस कैटेगरी में आप ऐड रन करना चाहते हो। जैसे सपोज कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, आप यहाँ क्लिक करोगे। अगर आप कोई जॉब ऑफर कर रहे हो या फिर एम्प्लॉयमेंट गारंटी करते हो तो आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। अगर आप रियल इस्टेट में हो, मॉर्गेज में हो, होम इंश्योरेंस में हो, ठीक है, प्रॉपर्टी लिस्टिंग में हो, तो आप हाउसिंग में क्लिक करोगे। अगर आप कोई पॉलिटिशियन हो, कोई एनजीओ रन करते हो या फिर सोशल इशू पे बात करते हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कैसे बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आप सोशल इशू डिस्कवर करना चाहते हो या फिर आप बताना चाहते हो, तो यू कैन डू इट दिस वन। बट मेनली इसको टच नहीं करते हैं अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर आप लीड जनरेशन कराना चाहते हो बेसिक लेवल पे, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे कैंपेन नेम यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे सपोज कि कैंपेन नेम पे हम लोग डाल देते हैं कि मेटा एड कोचिंग क्लास, मेटा एड्स कोचिंग, ठीक है। मेटा एड्स का कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, मेटा एड्स कोर्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक नाम डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बाइंग टाइप आता है। पहला आता है ऑक्शन, ठीक है, बाय इन रियल टाइम विद कॉस्ट इफेक्टिव बिडिंग, ठीक है। देन बाय इन एडवांस फॉर मोर प्रेडिक्टेबल आउटकम, ठीक है। सो मेनली अगर आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी आप एड रन करो, आपको हमेशा ऑक्शन पे ही क्लिक करना है, ठीक है। ऑक्शन मीन्स कि आप जब एड रन करोगे तो उसी टाइम पे बिडिंग होगा कि किस तरीके का आपका रिजल्ट आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट फिर आपका जो CPL है, आपका जो CAC है, वो डिसाइड होता है, ठीक है, रियल टाइम में। ऑलराइट, देन लाइव वीडियो एड्स, इन सारी चीज़ों का कोई आपको मतलब नहीं है। देन आपको आता है यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव, आपने जो इनिशियली सेलेक्ट किया था, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ठीक है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू चेंज, अगर आपका माइंड चेंज होता है, ठीक है। देन यहाँ पे आता है कैंपेन लेवल, ठीक है, कैंपेन बजट, या फिर और दूसरा आता है यहाँ पे एड सेट बजट। तो को कैंपेन बजट क्या होता है कि आपके पास, जस्ट सपोज कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अगर आपने कैंपेन बजट सेलेक्ट किया, ठीक है, कैंपेन बजट, ठीक है। तो कैंपेन बजट अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आप
ओवरऑल कैंपेन में सिर्फ एक सिंगल अमाउंट डालोगे, जैसे सपोज कि मैं दिन का 4500 डालूंगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि मेटा खुद डिसाइड करेगा कि किस एड सेट में, ठीक है, इस एड सेट में, लाइक एड सेट 1 हो गया, ठीक है, एड सेट 1, फिर एड सेट 2 हो गया एंड एड सेट 3 हो गया। मान लो हमने तीन एड सेट बनाए, ठीक है। अब मेटा के पास 4500 रुपये है, तो मेटा क्या करेगा कि अब वो खुद डिसाइड करेगा। जैसे सपोज कि हमारा ये कोल्ड आउटरीच, लाइक ये कोल्ड ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रीटारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग इंटेंट बेस्ड या फिर इंटरेस्ट बेस्ड बायर को टारगेट कर रहे हैं। तो अभी के टाइम पे हमें पता चला कि भाई जो हमारा रीटारगेटिंग है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड यहाँ पे कॉस्ट पर लीड वगैरह काफ़ी अच्छी आ रही है, लोगों का एंगेजमेंट आ रहा है। तो मेटा अब क्या करेगा कि मेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बजट एग्जॉस्ट करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे 3000 डाल देगा, ठीक है। अब हमारे पास बचे 1500 रुपये, 1000 रुपये यहाँ पे डाल देगा, 500 रुपये यहाँ पे डाल देगा। तो इस तरीके से क्या है कि कैंपेन लेवल पे ऑटोमेटिकली मेटा क्या करता है कि अपने ऐड को लाइक पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग एड सेट लेवल पे करते हैं, ठीक है, एड सेट लेवल पे हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि भाई ये हमारा कैंपेन है, हमें कैंपेन लेवल पे कुछ नहीं करना है। अब जो कैंपेन में हमारे एड सेट बने हुए हैं, ठीक है, जैसे कि एड सेट 1 बना हुआ है, ये एड सेट 1 है, ये हमारा एड सेट 2 है, ये हमारा एड सेट 3 है। हमें इस पे स्पेंड करना है इक्वल अमाउंट, ठीक है, हमें इस पे स्पेंड करना है 1500 रुपये, इस पे स्पेंड करना है 1500 रुपये, ठीक है, एंड इस पे हमें स्पेंड करना है 1500 रुपये, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमने 1500 सब में स्पेंड कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एड सेट लेवल पे बजट को हमने स्प्लिट कर दिया। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास एक्यूरेट डेटा कि यार मेरा तो वार्म ऑडियंस काफ़ी अच्छा है, मेरा रीटारगेटिंग काफ़ी अच्छा है, मेरा लुक अलाइक ऑडियंस काफ़ी अच्छा है, कस्टमर ऑडियंस काफ़ी अच्छा है, तो आप उस अकॉर्डिंग आप अपने बजट को देख लो, जहाँ पे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बट अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप हमेशा कैंपेन लेवल बजट पे ही जाओ, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कैंपेन मेरे लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड इन फ्यूचर आप उस कैंपेन को क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर एड सेट को स्केल कर सकते हो इन अ डिफरेंट कैंपेन फॉर्मेट, एंड वहाँ पे आप जितना बजट चाहो आप उतना अप एंड डाउन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैंपेन लेवल बजट सेट एंड एड सेट लेवल बजट, ठीक है। ओके, नाउ फ्रॉम हियर यू कैन डिसाइड कि अगर आप कैंपेन पे कर रहे हो तो आप कितना लगा रहे हो। जस्ट सपोज कि 4500 रुपये पर डे का मेरा बजट है, ठीक है, तो आप यहाँ 4500 कर लो, इट डिपेंड्स। देन यहाँ पे ए बी टेस्टिंग करोगे, तो ए बी टेस्टिंग पे आप क्रिएटिव टेस्टिंग करना चाहते हो या फिर ऑडियंस टेस्टिंग, प्लेसमेंट, कस्टम, किस तरीके की टेस्टिंग आप करना चाहते हो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आप कितने दिन में आप टेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हो, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जितना भी करना चाहो आप उतना कर लो, ठीक है। हाउ डू यू कंपेयर, आप कंपेयर कैसे करने वाले हो कि ये कैंपेन इस कैंपेन से बेटर परफॉर्म कर रहा है या फिर ये क्रिएटिव इस क्रिएटिव से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए आपके पास कई सारे कंपैरिजन है, ठीक है। जैसे सपोज कि CPC, CPR, ठीक है, CPC, CPL, ठीक है, CPP, देन बहुत सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि कौन सी चीज़ें आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के अकॉर्डिंग सुटेबल है, एंड फ्रॉम हियर यू कैन ईजिली डू इट परफेक्ट। फिर आपको मैंने बताया स्पेशल एड कैटेगरी की ये क्या होता है। तो ये हो गया हमारा कैंपेन लेवल। अब हम लोग बात करते हैं एड सेट लेवल की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन सेट करेंगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल, अगर हमारे पास कोई डेटा सेट है, डेटा सेट में बताऊंगा कि डेटा सेट क्या होता है। डेटा सेट मतलब कि जहाँ पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपके ऑडियंस के रिगार्डिंग, आपके ब्रांड के रिगार्डिंग, आपके मार्केटिंग के रिगार्डिंग जो सारी चीज़ें सेव होती हैं उसको बोलते हैं डेटा सेट। वो मेनली पिक्सल के थ्रू ट्रैक की जाती हैं, कन्वर्जन API के थ्रू ट्रैक की जाती हैं, एंड उसको एक पर्टिकुलर जगह पे सेव किया जाता है। तो यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। डायनेमिक क्रिएटिव क्या होता है कि मेटा ऑटोमेटिकली अपने क्रिएटिव्स को बनाना स्टार्ट करता है। जैसे आपने अगर देखा होगा जीवा वगैरह का, ठीक है, आप मेटा एड्स मैनेजर पे जाओ, तो सारी मेटा एड्स लाइब्रेरी पे, एंड यहाँ पे आप सब सर्च करके देखोगे ना, जीवा व्हाट्सएप, वो ओके, इंडिया ऑल कैटेगरी जीवा, ठीक है। सो यहाँ पे आप ओपन करोगे तो इनके 400 के आसपास एड्स, ओके 390 के आसपास एड्स लगे हुए हैं। एंड इफ़ यू विल सी तो यहाँ पे कोई बहुत फैंसी एड्स नहीं बनाए गए हैं, या फिर कोई वीडियो एड बहुत रेयर है जहाँ पे गेट रेडी विथ मी एंड ब्ला 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 सेट कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही बेसिक देखोगे। यहाँ पे क्यों? क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम पे ध्यान दिया है, इन्होंने खूब सारे क्रिएटिव टेस्टिंग किया है, खूब सारे इन्होंने पैसे लगाए हैं, एंड ये मेनली इन्होंने कह दिया कि भाई इतना ऐड बनाना, इतना क्रिएटिव बनाना हमारे बस का बात नहीं है भैया। मेटा आप लो हमारा पूरा क्रिएटिव का कमांड, ठीक है, आप लो पूरा हमारा क्रिएटिव डिपार्टमेंट,
आपका जो मन है आप वैसा करो, इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक क्रिएटिव, ठीक है। मतलब जितना मन करे आप उतना ऐड बनाओ, ठीक है। जिस तरीके का ऐड चाहे उस तरीके का बनाओ, एंड इट्स अप टू यू कि मुझे एट द एंड रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। वो काम मेटा लाइक डायनेमिक क्रिएटिव की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कवर करते हैं। एड सेट नेम, यहाँ पे आप एड सेट का नाम डाल सकते हो जो भी आपका है, ठीक है। मेनली हम लोग एड किस फॉर्मेट में है, क्या टारगेटिंग कर रहा है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को हम लोग डालते हैं। किस डेट पे लॉन्च हुआ है, क्या मोटिव है, क्या इंटेंट है। देन यहाँ पे आपको मिलेगा कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन मतलब जब आपकी कभी भी आपने अगर ऐड कोई भी देखा होगा या फिर आपने किसी ऐड को थ्रू क्लिक किया होगा, तो मेनली आप कहाँ जाते हो, ठीक है। जो सपोज कि आपने कोई भी एक ऐड देखा, ठीक है, आपने कोई एड्स देखा, तो आप मेनली कहाँ जाते हो, आप किसी फॉर्म पे जाओगे, ठीक है, किसी ई कॉम स्टोर पे जाओगे, ठीक है, या फिर किसी लैंडिंग पेज पे जाओगे, लैंडिंग पेज पे जाओगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे जाओगे, ठीक है, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में जाओगे। तो मेनली क्या होता है कि इट डिपेंड्स कि लाइक किस तरीके से लाइक मार्केटर ने अपना एड कैंपेन सेटअप किया है और आपको कहाँ पे वो भेजना चाहता है। तो इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ पे ले जाना है अपने ऑडियंस को। जैसे सपोज कि मुझे अपने ऑडियंस को पहले इंस्टेंट फॉर्म उनसे फिल कराना है, फिर उनको वेबसाइट पे अपने ले जाना है, ठीक है। पहले वेबसाइट पे ले जाएंगे, फिर वहाँ से कॉल बुक कराएंगे, या फिर उनसे कॉल चाहिए आपको, तो या फिर आपको इंस्टेंट फॉर्म फिर मैसेंजर पे लेके जाना है। तो इट डिपेंड्स। एंड यहाँ पे आपको सिंगल तरीके का भी मिल जाएगा कि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे ले जाना चाहते हो, इंस्टेंट फॉर्म पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कॉल पे, ऐप्स पे। इट डिपेंड्स। जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हो, आपके पास फुल एक्सेस है, आपके पास फुल हैंड है, आप वहाँ पे ईजिली लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन लोकेशन। ये बहुत ही ईजी है। जैसे सपोज कि आप एक ई कॉमर्स ब्रांड ओनर हो, तो आप ऑब्वियसली कहाँ पे लेके जाओगे, या फिर आप अपने वेबसाइट पे लेके जाओगे, या फिर आप अपने वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज पे लेके जाओगे, यहीं पे लेके जाओगे ना आप। तो अगर ई कॉमर्स ब्रांड ओनर हो तो देन अगर आप किसी किसी कोच हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एंड इट डिपेंड्स कि आपका फनल क्या है। एक फनल हो सकता है कि आप डायरेक्टली इंस्टेंट फॉर्म की हेल्प से आप लोगों को अपने लाइक उनका पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करो, फिर आप उनको लाइक कौन सा उनका इन्फॉर्मेशन लो, एंड आपका जो भी सेल्स असिस्टेंट है, सेल्स एग्जीक्यूटिव करेगा। एंड दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। इस तरीके से आपका सेल्स वर्कआउट करेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उनको लैंडिंग पेज पे बुलाओ, उनको पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाओ। आप VSL फनल यूज़ कर सकते हो, आप ट्रिप फायर फनल यूज़ कर सकते हो। एंड यूजिंग दिस आप उनसे इन्फॉर्मेशन उनका गैदर करो, या फिर डायरेक्टली आप कॉल बुक कराओ। अब देखो बहुत सारे तरीके के फनल्स होते हैं। VSL फनल होता है, ट्रिप फायर फनल होता है। अगर मैं इसको बताने बैठूंगा तो आपको एक नई वीडियो बनानी पड़ जाएगी, मुझे एक नई वीडियो बनानी पड़ जाएगी, एंड आपको बहुत लंबी वीडियो देखनी पड़ जाएगी। तो वो तो फनल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको मोटी मोटा बता दे रहा हूँ, ठीक है। फनल बेसिकली क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल इनसाइड योर बिजनेस, ठीक है। आप कैसे उनको लेकर आना चाहते हो। जैसे सपोज कि कुछ फनल्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है ट्रिप फायर फनल, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे बेहतर होता है ट्रिप फायर फनल। आपने एक चीज देखा होगा कि ट्रिप फायर फनल में क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा होता है, जो भी ब्रांड होता है, वो 99 रुपीज़ का, 49 रुपीज़ का, 9 रुपीज़ का, 999 रुपीज़ का, वो क्या करता है, वो आपका एड आपको कुछ छोटा सा प्रोडक्ट सेल करेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं लीड मैग्नेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं लीड मैग्नेट। अब यहाँ से क्या होता है, जब अगर आपने लाइक 499, 49, 999 जो भी आपने दिया है, उसके बाद आपको एक लीड मैग्नेट मिलेगा। फिर आपके साथ आपके पास क्या होगी, आपसे अपसेलिंग की जाती है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको डायरेक्टली बताया जाए कि आपने 999 का कोई प्रोडक्ट लिया है, अब आपको बेचा जाएगा कोई 299 का प्रोडक्ट, ठीक है। एंड अगर लगा कि भाई हाँ यार ये तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, तो आप क्या करोगे, एक परचेस कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से बेनिफिट क्या है कि पहली चीज़ तो आपके अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं, ठीक है। 999 आपके पास पैसे आ जा रहे हैं। अब अगर 999 का आपको कुछ चीज़ें बेचनी है, तो सेकंड थिंग आपका कुछ पैसे और लगेंगे। तो मेनली अगर जो जहाँ तक मैंने एड रन किया, जहाँ तक मैंने देखा है, तो अगर आप 999 का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या फिर आप ट्रिप फायर फनल लॉन्च कर रहे हो, तो इस केस में आपका जो CPL होता है, ठीक है, कॉस्ट पर लीड होता है, वो अराउंड 1500 से 2000 के आसपास जाता है। तो नाउ यू कैन सी, जहाँ पे आपका लग रहा था टोटल
लाइक 1,000 रुपये, ठीक है, अभी के लाइक 2,000 रुपये लग रहा था, ठीक है, जो आपका CPL है यहाँ पे आपको 2,000 रुपये लग रहा था, ठीक है, 1,800 से 2,000 रुपये। अब आपको आपका किसी ने प्रोडक्ट परचेस किया तो आपके पास 999 रुपये मतलब 1,000 रुपये वापस आ गए हैं। तो अब आपका मार्केटिंग में कितना लग रहा है? अब मार्केटिंग में आपका सिर्फ 1,000 रुपये लग रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप 399 का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, 299 का कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज आपका यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहते हो। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ बायस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। तो लाइक इन व्हाट सेंस आई एम ट्राइंग टू से यू कि अगर 399 का है, 299 का है, तो लोग तुरंत खरीद लेते हैं, भाई देखो है क्या, ये एक बार देख लेते हैं ना। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। तो इसमें आपको जो CPL आता है वो अराउंड 90 रुपये से लेकर 200 रुपये के आसपास आता है। एंड यहाँ पे 100 रुपये के आप प्रॉफिट में रहते हो। तो आप जब एड रन कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल हो। तो इसको बोलते हैं ट्रिप 5 फनल, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट बेटर। यहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। एंड कॉल बुकिंग रेट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, बुकिंग रेट काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो अगर आप एक कोच हो तो आप इस वाले फनल को ट्राई आउट डेफिनेटली करो। फिर होता है वेबिनार फनल, जहाँ पे लोग वेबिनार में बुलाते हैं एंड वहाँ से क्या करते हैं कि आपको सारी चीज़ें सेल करेंगे, अपना अपसेलिंग वगैरह वगैरह करते हैं। तो ये आपका एक फ़नल है। तो इट डिपेंड्स कि आपका फ़नल किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, एंड उसी तरीके से आपका कन्वर्जन लोकेशन भी काम करता है। देन यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल है कि आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है, कि आपको ज़्यादा लीड्स चाहिए या फिर आपको ज़्यादा कन्वर्जन वाली लीड्स चाहिए, या फिर आपको ज़्यादा फॉर्म फिलअप को। तो बेसिकली कुछ इस तरीके की आपके पास परफॉर्मेंस गोल होता है। इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। देन हियर इज डेटा सेट। डेटा सेट में आप बताओगे कि आपने अगर क्रिएट कर रखा है अकॉर्डिंग टू एनी फनल कि मुझे अपने लैंडिंग पेज के कन्वर्जन को मेजर करना है, या फिर मुझे इंस्टेंट फॉर्म में कितने लोग आ रहे हैं, कौन देख रहा है मेरे वीडियो लाइक रील्स को, वीडियोस को, ऐड को। तो यहाँ से आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हो। ये बेसिकली डेटा सेट के अंदर स्टोर होती हैं। देन हियर इज़ द एट्रीब्यूशन सेटिंग्स की 7 डे क्लिक्स को आप मेजर करोगे, 1 डे व्यू को आप मेजर करोगे, ठीक है। ये डिपेंड्स लाइक इट्स नॉट वर्किंग नाउ डेज आई थिंक। देन आपका रिजल्ट क्या है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है, ये अभी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि भाई मेरे लीड्स 200 के अंदर आते हैं, आप स्ट्रिक्टली चाहते हो कि मेरे लीड्स सब 200 के अंदर ही आए, मेरी सेल्स 200 के अंदर ही आए, तो यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट के आप गोल डाल सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे वैल्यू रूल्स, apply a rule, tell us how more certain audience, conversion, location and placement are worth to your buying. Our system will optimize you for outcome based for these rule, ठीक है। apply a rule set, I think a clickable, okay, okay। सो यहाँ से आप किसी भी तरीके का रूल सेट बना सकते हो कि आपको लाइक किस एज के लोग देख रहे हैं, किस जेंडर के लोग ज़्यादा देख रहे हैं, एंड अगर वो चीज़ें मैच होती हैं तो क्या करता है कि ऑप्टिमाइज लाइक अपने आप को, अपने ऐड को ऑलरेडी ये मेटा ऑप्टिमाइज करता है। नॉट ऑल ऑफ यूज़, मतलब ये यूज़ करने लायक नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन। देन यहाँ पे आपका एट्रीब्यूशन मॉडल है। इससे क्या होता है कि अगर हम लोग लाइक एक होता है इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है, एंड एक होता है लाइक स्टैंडर्ड मॉडल। ऑप्टिमाइज एड डिलीवरी फॉर अ सेलेक्टेड टाइम विंडो एंड एंगेजमेंट टाइप बेस्ड ऑन योर एट्रीब्यूशन सेटिंग्स, ठीक है। देन यहाँ पे ऑप्टिमाइज डिलीवरी फॉर इंक्रीमेंटल कन्वर्जन यूजिंग मॉडल दैट प्रिडिक्ट वेदर कन्वर्जन इज कॉस्ट बाय एन एड और नॉट, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि बेसिकली आपका जो ऐड होता है वो ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम विंडो के रिगार्डिंग, एंड जो भी आपका एंगेजमेंट टाइप है, तो इस बेसिस पे आपका जो ऐड होता है वो ऑप्टिमाइज होता है। जैसे सपोज कि आपका CTR इतना आ रहा है, CPL इतना आ रहा है, तो उससे अकॉर्डिंग मेटा अपने आप को ऑप्टिमाइज करेगा, कैसे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट ला के दे सके, ठीक है। तो ये होता है एट्रीब्यूशन मॉडल। एंड सी ये सारी चीज़ें अगर आप डिफ़ॉल्ट पे रखो ना तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इसमें ज़्यादा दिमाग लगाओगे एंड कुछ भी छेड़खानी करोगे तो आपका ऐड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने आज तक नहीं टच किया है अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस मेरे सामने नहीं आते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपका बजट हो जाएगा, ठीक है, कि आप लाइक कब स्केड्यूल करना चाहते हो, ठीक है। मान लो आज 31 है, एंड मैं चाहता हूँ कि 31 को मैं सुबह के लाइक दोपहर के मैं 2 बजे 3 बजे लॉन्च करूँ। तो यहाँ से आप टाइम वगैरह सब कुछ लिख सकते हो, 2:04 GTM, मतलब ये इंडिया टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम है आई थिंक, या राइट, ओके। तो ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग ये अपने आप को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस लेवल की नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ऑडियंस। लेकिन आज के टाइम पे इसकी भी वैल्यू काफ़ी गिर चुकी है, बट स्टिल अगर आपको थोड़े से निश स्पेसिफिक मार्केट में जाना है तो तभी ये यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, लोग अभी भी इसको यूज़ करते हैं, इट्स नॉट लाइक दिस, बट इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर आज के टाइम पे इसकी डिमांड काफ़ी कम है। आज के टाइम पे क्रिएटिव इज न्यू टारगेटिंग मैंने आपको बताया, तो वो सेम चीज़ है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से लोकेशन सेट कर सकते हो। लोकेशन में
आप इंडिया कर सको, जो भी आपको करना है, ठीक है। अगर आप बल्क में करना चाहते हो तो आप यहाँ से इजीली बल्क में कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे। आप कंट्रीज़ को बल्क में करना चाहते हो, कंट्री के किसी पर्टिकुलर रीजन को करना चाहते हो, किसी टाउन को करना चाहते हो, आपके पास अगर पोस्टल कोड्स हैं। सी, अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड ओनर हो एंड आप काफ़ी दिन से ऐड रन कर रहे हो एंड आपको पता है कि इस जगह से, इस पोस्टल कोड से मेरे पास काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, उसका एक्सेल सीट या फिर आप उस सारे नंबर्स को, सारे टाउन पोस्टल कोड्स को आप कॉपी करो एंड उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। कॉम स्कोर, भाई कॉम स्कोर मार्केट, इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे खुद नहीं पता इसके बारे में क्या होता है। कॉम स्कोर मार्केट, फिलाडेल्फिया, चैटनूगा, क्लेवलैंड, आई डोंट नो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है अच्छा खासा, लेकिन आपको पता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पे रहता है। जैसे सपोज कि आई एम अ मार्केटिंग एजेंसी ओनर, ठीक है, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी है। तो मेरे जो मोस्ट ऑफ द लाइक ऑडियंस है वो बैंगलोर में है, वो मुंबई में है, वो दिल्ली में है, ठीक है, वो गुड़गांव में है, वो हैदराबाद में है। तो ये मेरे क्या है, वो मेरे लोकेशंस हैं जहाँ पे मैं अपनी टारगेटिंग, मैं अपने एड्स को दिखाना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि आप किसी भी जगह पे कहीं पे भी ऐड दिखा सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत ही ऐसे लोकल, बहुत ही ऐसे इनर एरिया में दिखाता हूँ। मैंने एक पॉलिटिशियन के लिए ऐड रन किया था एंड ही वॉज बेसिकली फ्रॉम बिहार। एंड बिहार में वो बहुत ही छोटी जगह से आता था, लिटरली बहुत छोटी जगह से, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं था। उसने मुझे कहा कि आयुष मुझे ऐड रन करना है एंड लाइक ऐड रन करने को मेरे पास सिर्फ 20 से 25 दिन थे, ओनली 25 डेज। मेरे लिटरली मेरा ऐड वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा था पहले 15 दिन तक, ठीक है। बिकॉज जियो फेंसिंग इज़ अ नेम, ठीक है, जियो फेंसिंग इज़ अ टर्म जो कि आपके ऐड को रिस्ट्रिक्ट करती है या फिर आपके ऐड को वहाँ तक पहुँचाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर वो एरिया लाइक बहुत ही मोबाइल है या फिर अगर वो एरिया बहुत ही ज़्यादा इनर है, अगर आउटर एरिया नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अगर आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम हो ना कि आपके एड्स कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे दिख नहीं रही हैं, आपने प्रॉपर पोस्टल कोड डाल दिया, आपने प्रॉपर एरिया डाल दिया, बट स्टिल एड्स वहाँ पे शो नहीं हो रही हैं, तो मोस्ट लाइकली क्या है कि जियो फेंसिंग की वजह से वो चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। देन यहाँ पे आपको एक दो ऑप्शन मिल रहे होंगे, ठीक है, एक्सक्लूड और इंक्लूड का। तो यहाँ से अगर आप चाहते हो कि यार मुझे जम्मू कश्मीर से ऑर्डर नहीं आता है, मुझे बिहार के इस जगह से ऑर्डर नहीं आता है, मुझे मेघालय के इस जगह से ऑर्डर नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप स्पेसिफिक जगह डाल सकते हो या फिर स्पेसिफिक पोस्टल कोड डाल सकते हो। तो वहाँ पे आपके एड्स नहीं दिखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो पैसे की जो वेस्टेज है वो कम होगी एंड वहीं पे आप अपने पैसों को स्पेंड करोगे जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सेल्स, आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आप शो मोर कंट्रोल्स, यहाँ पे आप अपनी एज को डाल सकते हो कि आपका मिनिमम एज के लोग कौन से ऐसे लोग हैं जो देखें। आप चाहते हो कि मेरी जो ऑडियंस है, मैं अपने एग्जांपल में बात करूँ तो मेरी ऑडियंस 25 से ऊपर है, 30 साल के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे 25 साल डालूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 25 साल तक का ऑप्शन मिलता है एज अ मिनिमम एज, ठीक है, 18 से 25, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन आप किसी एक पर्टिकुलर ऑडियंस अगर आपने क्रिएट कर रखा है, ठीक है, अगर आपने यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा वेयर इट इज, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस सेगमेंट को या फिर लोकल लाइक ऑडियंस अगर आपने कभी बना रखा है, क्रिएट ऑडियंस कर रखा है, ठीक है। मैंने आपको जो बताया था ऑडियंस यहाँ से जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली आप एक्सक्लूड कर सकते हो अगर चाहते हो कि लास्ट 60 दिन के अंदर जितने भी लोगों ने मेरी वेबसाइट को विजिट किया है वो मुझे ना देखें। तो ये क्या करेगा, उनको नहीं दिखाएगा। लास्ट 75 दिन में अगर किसी ने मेरा इंस्टाग्राम देखा है तो वो मेरी एड्स को ना देखे, तो वो नहीं दिखाएगा। दिस इज़ हाउ इट्स वर्क एंड आप इजीली यहाँ पे सारी चीज़ों को कर सकते हो। देन यहाँ पे आप लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से लोग, कौन से रीजनल लैंग्वेज या फिर नेटिव लैंग्वेज बोलने वाले लोग मुझे देखें। जैसे सपोज कि आप ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में टारगेटिंग कर रहे हो एनआरआईज को, इंडियंस को, तो आप क्या करोगे, आप मराठी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, राजस्थानी, ठीक है, भोजपुरी, हिंदी, ये सारे लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करोगे। क्यों? बिकॉज यूएस में एनआरआईज ये सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो मोस्ट लाइकली आप अच्छे लोगों तक ही पहुँचोगे, ठीक है। देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर ऑडियंस। अगर आप और डीप डाउन टारगेटिंग करना चाहते हो, आप नैरो टारगेटिंग करना चाहते हो, तो दिस इज द ऑप्शन फ्रॉम वेयर यू कैन डू। जस्ट सपोज यहाँ पे आपको और डिटेल टारगेटिंग करना है, आपको एक प्रॉपर कस्टम ऑडियंस बनाना है, आपको स्पेसिफिक लोगों तक पहुँचना है, डिटेल लोगों तक पहुँचना है। देन आप क्या करोगे कि आपके पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शन एक्स्ट्रा आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि आप एक पर्टिकुलर एज ग्रुप सेलेक्ट करो कि इस ग्रुप से, लाइक इस एज से लेके 40 साल के लोगों तक ही मेरी ऐड पहुँचे एंड वही लोग मेरे एड्स को देखें। दिस इज ऑप्शन, ठीक है। आप यहाँ पे यूजर सजेशन, अगर मेटा को लगता है कि भाई ये ऑडियंस तो 55 साल का है,
लेकिन फिर भी ये इनका कस्टमर बन सकता है, ये लीड फॉर्म को सबमिट कर सकता है। तो क्या करेगा मेटा कि वो अपने आप को दिखा, लाइक अपने ऐड को वहाँ तक पहुँचाएगा। विल रीच ऑल्सो पीपल बियॉन्ड योर एज, ठीक है। देन यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल, ठीक है, व्हाट्सएप। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टम ऑडियंस। अब देखो कस्टम ऑडियंस में आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करो, ठीक है, क्रिएट न्यूज से आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करो, या फिर आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करो। अब लुक अलाइक ऑडियंस में क्या होता है, जैसे सपोज कि आपने 500 लोगों को, 1000 लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल कर रखा है, या फिर उनसे लीड ले रखी है, तो आपके पास डेटा है, आपका उनके पास ईमेल है, मोबाइल नंबर है एंड एड्रेस है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इससे आप क्या करोगे, एक लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करोगे एंड आप बेस्ड ऑन 1%, 2%, 10% आप क्या कर सकते हो कि अपना ऑडियंस साइज डिसाइड करके आप ऐड लॉन्च कर सकते हो। मेनली आपको 1% पे ही करना है, 1% भी काफ़ी बड़ा बड़ा होता है अमाउंट, ठीक है। 1% इज 1% लुक लाइक कंसिस्ट ऑफ पीपल मोस्ट सिमिलर टू योर लुक लाइक ऑडियंस कोर सोर्स, इंक्रीजिंग द परसेंटेज क्रिएट अ बिगर ब्रॉडर ऑडियंस। आप जितना बड़ा करोगे ना, उतना बड़ा आपका ऑडियंस साइज होता जाएगा, ठीक है। तो मेनली आप 1 से 2% रखो, दैट इज़ अ हेल्थी नंबर, ठीक है। एंड आप इसमें अपने लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो एंड इट इज़ सो सिंपल, ठीक है। क्रिएट न्यू सोर्सेज, आप यहाँ पे कोई कस्टम ऑडियंस क्रिएट करो या फिर कस्टम ऑडियंस विद वैल्यू, ठीक है। ओके परफेक्ट। नाउ आपके पास दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कस्टम ऑडियंस का, ठीक है। अब कस्टम ऑडियंस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वेबसाइट, कस्टमर लिस्ट। अब देखो कस्टमर लिस्ट जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करने के लिए। अब आप यहाँ पे कैसे क्रिएट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द कस्टमर ऑडियंस। यहाँ पे आपको अपने कस्टमर के लिस्ट यहाँ पे अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। एंड ये मेनली क्या होता है, ये तरीका होता है जहाँ पे आप अपने फ़ोन नंबर्स को या फिर ईमेल आईडीज़ को डाल सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका होता है कि इस तरीके से आप अपने लिस्टिंग को कर सकते हो। ओके, तो गो टू द कस्टमर ऑडियंस एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वेबसाइट, ऐप एक्टिविटी, कैटलॉग, कस्टमर ऑफलाइन एक्टिविटी, कस्टमर लिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो यहाँ से आप कस्टमर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज कि मुझे वेबसाइट से पे जाना है एंड मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे ऐड को, लाइक वेबसाइट को लास्ट 50 दिनों में देखा है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। एंड जिन्होंने स्पेसिफिकली मेरी वेबसाइट को विजिट किया है लास्ट 60 डेज में, ठीक है। यहाँ पे आप URL वगैरह कंटेंट्स, ठीक है, ओके, एटलीस्ट वन ऑफ दिस वैल्यू। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली कोई भी तरीके का जो कस्टमर वैल्यू है कि जिसने आपके लैंडिंग पेज को विजिट किया या फिर जिसने फॉर्म फिलअप किया है, तो ये आपका एक कस्टम लाइक ये तरीके का एक आपको वैल्यू हो सकता है जिसको आप कर सकते हो। अगर आप इसको और ज़्यादा डिफाइन करना चाहते हो डिवाइसेस के बेसिस पे, ठीक है, कि आपके कैसे लोगों को आप मेनली चाहते हो कि iOS पे लोगों ने मेरे वेबसाइट को ओपन किया है, एंड्रॉयड पे मेरी वेबसाइट को लोगों ने ओपन किया है। तो आप ये डिपेंड करता है कि जैसे सपोज कि जो iOS होते हैं, मेनली iOS वाले मोर लाइकली टू बाई, दे हैव मनी, तो वो खरीद लेते हैं। हाँ, बल्कि ई एम आई पे भी लोग खरीदते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम लोग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो आईफोन, मेनली 17 प्रो मैक्स, 17 एयर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें थोड़े अमीर लोगों के पास ही रहता है। तो यू कैन टारगेट टू द iOS वन, एंड्रॉयड वन, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ स्पेसिफिकली iOS वालों को करो, आप सबको करो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ईजी वे है कि अगर आप एक बहुत ही डिटेल्ड ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा पहला इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन आप लोगों को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। देन आप बेस्ड ऑन देयर फिनेंशियल्स आप कर सकते हो, ठीक है। इनकम लेवल पे मतलब कर सकते हो, फिनेंशियल्स मतलब इनकम लेवल पे। देन लाइफ इवेंट पे कर सकते हो कि अगर आप जैसे सपोज कि आपको किसी कैफ़े को प्रमोट करना है एंड यू वांट मोर पीपल, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करोगे जिसका एनिवर्सरी आने वाला है या फिर जिसका बर्थडे आने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। देन डेट ऑफ बर्थ, फ्रेंड एंड ऑल, तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप पेरेंट्स के बेसिस पे कर सकते हो, रिलेशनशिप, आप वर्क, इन सारे बेसिस पे आप कर सकते हो, ठीक है। देन आपके पास दूसरा ऑप्शन है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट में आप बेसिकली बहुत सारे लाइक अगर आपका जो भी कोर ऑडियंस है ना, उस बेसिस पे आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जो भी तरीके के लोगों को चाहो आप उस तरीके के लोगों को टारगेट कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल देने बैठूँ तो आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको डेमोग्राफी मिल जाएगी कि आप एक स्पेसिफिक लोकेशन के लोगों को टारगेट करना चाहते हो, एक स्पेसिफिक कॉलेज के लोगों को। बट हाँ, फिर वही बात कि वो कॉलेज या फिर कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर प्लेस थोड़ा सा फेमस होना चाहिए। ऑलराइट। देन यहाँ पे लैंग्वेजेस अगेन,
तो ये क्या है, आपका डिजिटल टारगेटिंग है एंड ये मोर लाइकली लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। प्लेसमेंट, यहाँ से आप अपने आपको अपने ऐड को लाइक बता सकते हो कि लाइक आप फेसबुक पे आप अपने ऐड को दिखाओ या फिर इंस्टाग्राम पे दिखाओ। आप फेसबुक में भी इंस्टाग्राम पे 24-25 से ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। फीड में दिखाओ, रील्स में दिखाओ, स्टोरीज में दिखाओ, एक्सप्लोर पेज में दिखाओ। फिर उसके बाद आपने फेसबुक को अगर देखा होगा तो राइट हैंड कॉर्नर पे आपको कुछ एड्स दिखते हैं, ठीक है। फिर फेसबुक के फीड में दिखाओ। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने ऐड को दिखा सकते हो। तो ये 24-25 हैं, तो आप जब इसको इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। ओके। तो आपको मेनली एड सेट के बारे में समझ में आ चुका है। एंड जो भी चीज़ें मैंने बताई इसमें बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, दैट इज आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग इट टू मच। मैं 7 घंटे 8 घंटे का लेक्चर नहीं बनाऊंगा। आई विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज आई कैन, ठीक है। ओके। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द प्लेसमेंट एंड हमने अभी एड सेट के बारे में समझ लिया। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। एंड अभी हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं कैंपेन सेटअप के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ डैशबोर्ड को समझेंगे। बाकी जो फीचर्स हैं, बाकी जो आपको एड बिजनेस मैनेजर में सेटिंग्स मिलेंगी, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू मेक इट टू लॉन्ग। अभी आपको सिर्फ बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में पिक्सल को आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको कैपी इंस्टॉल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिक्सल हो गया, ठीक है। पिक्सल हो गया। फिर आपको कन्वर्जन एपीआई सीखने को मिलेगा, ठीक है, कि कन्वर्जन एपीआई क्या होता है एंड इसको कैसे कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे फिर कैटलॉग बनाना कैसे होता है। सो अगर मैं इसको और एग्जिजरेट करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको अगर सीखना है ना, आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाओगे, किसी भी यूट्यूब वीडियो पे, वहाँ पे यू कैन लर्न इट वेरी इजीली। मतलब अगर आपको कैटलॉग सीखना है कि कैटलॉग कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है, कैसे कैंपेन को लाइक ट्रैक करते हैं, फिर कन्वर्जन एपीआई कैसे बनाते हैं, पिक्सल कैसे बनाते हैं, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक। बट हाँ, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, अगर आपने कहीं पे भी मिस्टेक किया तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो इन दैट के सिनेरियो यू हैव टू बी सो मच क्यूरियस, कॉशियस, एंड आपको हर एक स्टेप को बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ ये कि आपको प्रॉब्लम एक जगह और आएगी, अगर आप मेटा एड्स पे या फिर गूगल एड्स पे कर रहे हो तो आपके अकाउंट बैन होने के, ऐड अकाउंट बैन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। ऐड अकाउंट बैन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। एंड इसके लिए गूगल मेटा आपसे कुछ भी करा सकता है, लाइक वो आपके ऊपर कुछ भी आपको दे सकता है। सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट। एंड इसी वजह से जो भी वेरिफिकेशन है, जो भी स्टेप्स हैं, जो भी मोबाइल नंबर है, जो भी ईमेल एड्रेस है, उसको बहुत ही अवेयरनेस के साथ आप यूज़ करना। एंड कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आपका फिर ऐड अकाउंट बैन होने के चांसेस फुल ऑन फुल है। तो इस चीज़ से काफ़ी बच करना, ठीक है। नाउ अभी हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द एड मैनेजर, लाइक एड लेवल, ठीक है, कि एड लेवल एक्चुअली क्या होता है। एंड इसमें समझना आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से होने वाली हैं। एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग जो एट द एंड कस्टमर को दिखता है, राइट, जो एड कस्टमर को दिखता है, वो सारी चीज़ें, वो सारे मैनेजमेंट यहीं से होता है। तो इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ऐड नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी ऐड है आप उसको दे दो। अगर आपका वीडियो ऐड है, स्टडी ऐड है, कौन से दिन पे आप ऐड लगा रहे हो एंड कौन सा डेट है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को रख सकते हो। एंड अगर कोई टेस्टिमोनियल है तो टेस्टिमोनियल किसका है, नाम लिख दो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो दैट आपका ऐड नेम काफ़ी इंगेजिंग लगे। देन पार्टनरशिप ऐड क्या होता है? पार्टनरशिप ऐड बेसिकली ये होता है कि अगर आपने किसी क्रिएटर के साथ पार्टनरशिप किया, ठीक है, जस्ट सपोज कि आपने काइली जैनर के साथ पार्टनरशिप किया है एंड आप चाहते हो कि काइली जैनर एंड इंडिया का नायिका दोनों एक साथ कोलैब करें एंड वो चीज़ें लोगों को दिखे। तो क्या होगा कि आप पार्टनरशिप ऐड यहाँ पे क्लिक करोगे एंड देन आफ्टर यू कैन लाइक एंटर ऐड कोड और पोस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर आप यहाँ से सेलेक्ट पार्टनरशिप को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जस्ट लाइक ये आपका बिजनेस एसेट हो गया। तो ये हमारा लाइक ये तो हमारे एंड से हो गया, ठीक है। अब सर्च ऐड पार्टनर जो भी है, जस्ट लाइक नायिका अगर हम लोग सर्च करते हैं आएगा, ओके, यहाँ पे नायिका हो गया, ठीक है। अगर हम लोग काइली जेनर सर्च करते हैं, यहाँ पे काइली जेनर आ गया। अगर हम यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर विराट कोहली सर्च करते हैं, ठीक है, विराट कोहली आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि अपने पार्टनर को चूज़ कर सकते हो। एंड जैसे ही आप चूज़ करोगे तो वो चीज़ लाइक अप्रूवल पार्टनर के पास जाएगा। एंड अगर वहाँ से अप्रूव होता है तो आपका एंड पार्टनर का नाम, जो जो भी पार्टनरशिप में हो, ठीक है, आप दोनों का नाम यहाँ पे शोकेस होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि पर्टिकुलर एक ऐड का नाम या फिर ऐड अकाउंट का नाम या फिर क्रिएटर का नाम शो होता है, उसी तरीके से विथ करके आपके साथ आपके पार्टनर का भी नाम शो होगा। बट अभी हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, तो उसको अभी हम लोग ऑफ करते हैं। देन यहाँ पे आपका फेसबुक पेज आ जाएगा कि आप
आपके पास जितने भी फेसबुक पेजेस हैं, आपने जो भी कनेक्ट कर रखा है, अगर आप एजेंसी है तो आपके पास ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली रन कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक अकाउंट देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक अभी जैसे मेरा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फेसबुक पेज को भी क्रिएट कर सकते हो। एंड फेसबुक पेज क्रिएट करना इज़ अ वेरी इजी स्टफ, वेरी इजी स्टफ। आप जाके जैसे ही आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको आई थिंक मैंने बता रखा है, या फिर आप किसी भी जगह से आपको पता होगा कि कैसे फेसबुक पेज को क्रिएट करते हैं। ऑल्दो नहीं पता होगा तो मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा इसके बारे में। देन प्रोफाइल ऐड करने के लिए आप जब बिजनेस स्यूट में जाओगे तो वहाँ से आप प्रोफाइल को ईजिली ऐड कर सकते हो, एंड दैट्स अ वेरी इजी स्टफ आपके पास। लेकिन हाँ, इसका एक कंडीशन है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो इस ब्राउज़र में खुला रहना चाहिए, तभी आप उसको ईजिली इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। देन थ्रेड्स का ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता है। अगर आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, इट्स ऑल गुड। नाउ अब आता है मेन थिंग जो कि होता है हमारा ऐड सेटअप। ऐड सेटअप में आप क्या कर सकते हो कि आप कोई नया ऐड क्रिएटिव यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम से, फेसबुक से कोई भी एग्जिस्टिंग पोस्ट उठा के आप उसको ही यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किसी भी क्रिएटिव हब मॉकअप को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मॉकअप इन द सेंस कि यू नो जैसे कि आपने अगर आप कोई वेबसाइट पे हो या फिर आप ई कॉमर्स पे हो, तो वहाँ से आप इमेजेस को उठा सकते हो एंड यहाँ पे आपका मॉकअप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसा लोग यूज़ करते नहीं है, कोई यूज़ नहीं करता, मेनली सारे लोग क्रिएट ऐड ही करते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इट डज नॉट मीन कि मतलब वो क्या है, लोग यूज़ नहीं करते हैं जहाँ तक मैंने दिखाया इस चीज़ को, ठीक है। देन अगर बात करें फॉर्मेट की कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए ऐड क्रिएटिव, ठीक है। इमेज सिंगल इमेज चाहिए और फिर वीडियो चाहिए, या फिर आपको कराउसल चाहिए। आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा कि अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर इमेज पे वीडियो ऐड रन करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो को ही सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि आप रिटेंशन गेन करना चाहते हो, या फिर आप लोगों का अटेंशन गेन करना चाहते हो, तो इन दैट केस सिनेरियो यू कैन यूज अ कैरोसल्स, ठीक है। Now what is multi advertiser ad? Your ad can appear with other in the same ad unit to help promote discoverability. Your ad creative may be resized or cropped. मल्टी एडवर्टाइजर एड्स में क्या होता है कि जस्ट सपोज कि अगर आपने यूज़ किया है कोई 9:16 का कोई वीडियो, ठीक है। अब अगर वही चीज़ ऐसी जगह पे दिखानी है, जस्ट सपोज कि फेसबुक के फीड में दिखानी है, तो वहाँ पे 1 by 1 चलता है। तो क्या होगा कि वीडियो अपने आप उस तरीके से क्रॉप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। मतलब एक सिंगल एड को हम लोग डिफरेंट एडवर्टाइजिंग प्लेसेस पे हम लोग प्लेस आउट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मैं उसको और ढंग से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, जस्ट सपोज कि मैंने एक वीडियो क्रिएट किया, ठीक है। ये है मेरा 9:16 का एक वीडियो, 9:16 का एक वीडियो, ठीक है। अब ये कहाँ पे चल रहा है? ये हमारा रील पे चल रहा है, ठीक है। ये हमारे रील्स पे चल रहे हैं, इंस्टा एंड फेसबुक, IG एंड FB दोनों पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेम रील मेरे फेसबुक के पेज पे, लाइक फेसबुक के फीड में दिखे। तो फेसबुक फीड में लोग मेनली स्क्वायर फॉर्मेट में वीडियोस चलते हैं। तो अब मेटा क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली इस वीडियो का जो हाफ पार्ट होगा, ठीक है, जो स्क्वायर फॉर्मेट में होगा, उसको वो क्या करेगा, उसी को सिर्फ शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। मतलब एक ही एड्स को हम लोग डिफरेंट जगह पे, मल्टीपल प्लेसेस पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक स्टोरीज हो गया, ठीक है। फिर आपका एक्सप्लोर पेज हो गया। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि एक्सप्लोर पेज का क्या रेशियो है, फिर और भी डिफरेंट प्लेसमेंट का क्या रेशियो है। तो उस बिहाफ पे भी चीज़ें मैटर करती हैं। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड नेक्स्ट थिंग। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने ऑडियंस को कहाँ पे लेकर जाना चाहते हो। अगर आप एक ऐसे ब्रांड हो, अगर आप कोई ई कॉमर्स ब्रांड ओनर हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपने वेबसाइट का लाइक लिंक डालोगे, ठीक है। जस्ट सपोज कि आपको एक पर्टिकुलर एड, लाइक पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी लैंडिंग पेज पे या फिर किसी प्रोडक्ट पे लेकर जाना है। तो आप क्या करोगे, आप किसी भी, जस्ट सपोज कि मैं जा रहा हूँ नाइकी की वेबसाइट पे, ठीक है। मैं नाइकी की वेबसाइट पे जा रहा हूँ एंड अभी मुझे ये चाहिए कि मैं विमेन शूज़ या फिर मेन शूज़, ओके, शॉप, ठीक है। अब मुझे इस शूज़ का क्या करना है, मुझे लाइक ऐड रन करना है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा एंड इस पूरे लिंक को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। इस पूरे लिंक को कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे वेबसाइट URL पे एंड यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, लाइक यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ जो हमारा ऐड रन होगा ना, यहाँ पे ऐड वाले सेक्शन में, ठीक है, यू कैन सी कि यहाँ पे अभी ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐड हमारा दिखना स्टार्ट हो गया है, ये हमारा ऐड दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब कोई भी अगर यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो डायरेक्टली वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा उस वेबसाइट के लिंक पे, ठीक है।
इस पेज पे जाएगा, ठीक है, यही पेज का हमने लिंक डाला था। सो दिस इज कॉल्ड लाइक वेबसाइट डेस्टिनेशन, या फिर वेबसाइट, इसी को बोलते हैं डेस्टिनेशन, कि आप एक्चुअल में अपने ऑडियंस को कहाँ पे भेजना चाहते हो, ठीक है। देन सेम चीज़ डिस्प्ले लिंक, आप अपने डिस्प्ले पे कौन सी चीज़ें दिखाना चाहते हो, इट इज़ सिंपल, कोई जो यहाँ पे आपने पेस्ट किया है वही सेम चीज़ आप यहाँ पे पेश कर दो, देयर इज नो सच इशू। अब यहाँ पे आता है इंस्टेंट फॉर्म। जैसा कि आपने यहाँ पे जब आप यहाँ पे थे, ठीक है, तो कहाँ गया भाई, ओके हियर इट इज, ठीक है, ओके एक बारी रिफ्रेश कर लेते हैं स्क्रीन को, ठीक है, वेट अ सेकंड। ओके तो जैसा कि आपने यहाँ पे जब सेलेक्ट किया ना वेबसाइट प्लस एंड इंस्टेंट फॉर्म, तो वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तब आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टेंट फॉर्म का। कहाँ गया यार, ओके इंस्टेंट फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। एंड जैसे सपोज कि मैंने ऑलरेडी एक इंस्टेंट फॉर्म बना रखा है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को भी मिल जाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करो तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एंड इट डिपेंड्स कि, ठीक है, कि आपने क्या कैसे इंस्टेंट फॉर्म को क्रिएट किया है। अगर आप चाहते हो तो इंस्टेंट फॉर्म को आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म में आप यहाँ पे सर्च करो, ठीक है, आपको यहीं कहीं मिलेगा। ओके यहाँ पे आप इंस्टेंट फॉर्म में यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अ न्यू फॉर्म। ऑलराइट, ये हो गया हमारा लाइक इंस्टेंट फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। ये बेसिकली क्या है कि आपके ऑडियंस के लीड को जनरेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये फीचर को यूज़ करते हैं। मेनली लीड जनरेशन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर आप सर्विस बेस्ड प्रोवाइडर हो, ठीक है, सर्विस कंपनी ओन करते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट एजेंसी या फिर कोई भी तरीके के कोच हो, कंसल्टेंट हो, तो इस केस सिनेरियो में आप इसको इंस्टेंट फॉर्म यूज़ करोगे, ठीक है। नाउ अगर आप चाहते हो कि आपके सारे लीड्स वेरीफाइड हों एंड हाई क्वालिटी हो, तो वो क्या करेगा कि एसएमएस के थ्रू वेरिफिकेशन लिंक सेंड करेगा। कोई भी बंदा आपके फॉर्म को जब सबमिट करने वाला होगा, तो उसके पहले आपको उसको एक वेरिफिकेशन आएगा, एक ओटीपी आएगा, तो जब वो वेरीफाई करेगा तो उससे क्या होता है कि जो आपकी कन्वर्जन रेशियो होती है, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लीड्स होती है, वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ चैट विथ लीड फ्रॉम इंस्टेंट फॉर्म, अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट से बात करो, ठीक है, या फिर अपनी लीड से बात करो इंस्टेंट फॉर्म में से ही, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ जब बिजनेस सूट में जाओगे तो आपके पास एक लीड का ऑप्शन होगा, ठीक है, लीड सेंटर, तो वहाँ से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा ऐड क्रिएटिव बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ सारी मीडिया, ऐड, फोटो, इमेजेस को आप क्लिक कर सकते हो। जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो ऐड किया, ठीक है, जैसे सपोज दिस इज़ द ऐड जो कि मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, स्किप एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपको अगर चाहते हो कि आप इसको 16:9 में करो, यू कैन डू इट, अदरवाइज कीप इट ओरिजिनल। अगर आप चाहते हो कि 1:1 में करना है तो यू कैन डू इट, जो रिकमेंडेड है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, जो आपके वेब जब कोई ऐड होता है ना, तो ऐड में जो चीज़ें दिखती हैं ऊपर के साइड पर, ठीक है। जस्ट सपोज कि मैं एक बारी मेटा बिजनेस सूट ओपन करता हूँ, मेटा बिजनेस सूट, ओ सॉरी, मेटा एड्स लाइब्रेरी, मेटा एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। अब एड्स लाइब्रेरी में जाते हैं हम लोग। जस्ट सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ गीवा का, ठीक है, गीवा के किसी भी ऐड पे जाते हैं हम लोग, और वेबसाइट पे चला गया मैं तो सॉरी, सी एड्स डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा योर नियरेस्ट गिवा स्टोरीज होल्डिंग 1,000 रुपीज़ ऑफ जस्ट फॉर यू। ये क्या है, ये हमारा प्राइमरी हेडलाइन है, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है। देन विजिट, फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे आई थिंक नहीं दिया क्या, ओके, विजिट गिवा इन स्टोर एंड सेव 1,000 रुपीज़। ये क्या है, ये हमारा है हेडलाइन। ऐसे ही आपको हेडलाइंस देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग किसी दूसरे को चले, अगर हम लोग चिकन कारी में किसी को देखा जाए, किस ब्रांड को देख सकते हैं हम लोग, द चिकन लेबल, ठीक है, द चिकन लेबल, ठीक है, द चिकन लेबल। अभी इनके एड्स चल रहे हैं या फिर नहीं, लेट्स सी, एड्स इनके नहीं चल रहे हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। द हाउस ऑफ चिकन कारी, हाउस ऑफ चिकन, ठीक है, हाउस ऑफ चिकन कारी, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको जो ये चीज़ें दिख रही है ना, 2 लाख प्लस ऑर्डर, सीओडी अवेलेबल, फ्री रिटर्न्स, ये है हमारा व्हाट, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है। एंड नीचे जो लिखा है ना, जैनाब चिकनकारी मलमल हेडलाइन है,
आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइंस, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू राइट यू कैन, अदरवाइज जस्ट स्किप इट। नाउ यहाँ पे है कॉल टू एक्शन। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें बेच रहे हो। अगर आप का कोई वेट लिस्ट है या फिर आप कोई का एड रन कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लाइक वेबसाइट इन द सेंस सैस वगैरह का, तो साइन अप करो, ठीक है। सब्सक्राइब, अगर आप कोई न्यूज़ लेटर वगैरह है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। सी डिटेल्स, अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर आप एनजीओ वगैरह हो तो सी डिटेल्स पे क्लिक करो। लर्न मोर, सेम थिंग, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप किस सिनेरियो में, किस ऐड के थ्री, किस सर्विस के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए क्या यूज़ करते हो। अगर आप कोई लीड मैग्नेट शेयर कर रहे हो तो डाउनलोड पे क्लिक कर दो। गेट ऑफर, जैसे कार वगैरह का होता है तो गेट ऑफर पे क्लिक कर दो। गेट कोट, अगर आप रियल एस्टेट में हो या फिर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो नो कोटेशन जिसमें रिक्वायर्ड हो, तो आप गेट कोड कर सकते हो। अप्लाई नाउ, अगर आप किसी कॉलेज का एड रन कर रहे हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज एंड सिनेरियोज, आप क्या यूज़ करना चाहते हो। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, लेट इट बी, ठीक है। अब ओके, तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है हमारा प्लेसमेंट, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे हमारी एड्स यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, वो चीज़ है क्योंकि हमने प्लेसमेंट गलत लगाया है। एंड आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से आप इजीली इस पर क्लिक करो, ठीक है। आप क्रॉप एंड ट्रिम पे जाओ। ये हमारा रिकमेंडेड है, तो आप क्या करो, अप्लाई चेंजेस कर दो। ये कुछ टाइम लेगा, अराउंड 30 सेकंड के आसपास लेता है, 10 to 30 सेकंड के आसपास। एंड फिर आपका वो सॉर्ट करके दे देगा। इट डिपेंड्स कि वीडियो की लेंथ, वीडियो की साइज, वीडियो का कितना बड़ा है। तो दैट इज़ हाउ इट्स वर्क। एंड मेनली क्या होता है कि आपको जब स्टार्टिंग में ही पूछे ना कि ये रिकमेंडेड है, आप उस पर क्लिक कर दो एंड यहाँ पे आप फिर सेव कर दो। नाउ इट्स डन, ठीक है। अब रिलेटेड मीडिया, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें इटरेशन में, वेरिएशन में चलें, तो आप यहाँ पे और मीडियाज़ को ऐड कर सकते हो, एडिट मीडिया कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी को डिलीट करना तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो। आप चाहते हो कि प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे अलग हो, हेडलाइंस अलग हो, डिस्क्रिप्शन अलग हो, तो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हो। तो अगर देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, मैं आपको एक कैंपेन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मैं आपको यूजेस बता रहा हूँ। बट आपको तभी समझ में आएगा जब आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने लिए करोगे। क्योंकि अभी आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि एड सेट को कैसे डबल करते हैं, एड सेट में डुप्लीकेशन कैसे करते हैं। अभी आपको ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, क्यों? बिकॉज यू आर बिगिनर इन टू दिस। तो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिक्स हैं। जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करोगे नहीं, अपने हैंड्स ऑन नहीं करोगे, मेटा एड्स ओपन नहीं करोगे, थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे, चीज़ें नहीं वर्कआउट करेगी। मैंने मैंने लाइक 7 घंटे के लेक्चर देखे हैं, ठीक है। मैंने 7 घंटे का लेक्चर लिटरली लिखा था व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग। मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, लिटरली मुझे कुछ नहीं समझ में आया था कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करने वाली हैं। बट जब मैंने प्रैक्टिकली करना स्टार्ट किया, जब मैंने खुद ओपन किया मेटा का डैशबोर्ड, तब धीरे धीरे समझ में आया। एंड अभी भी मतलब बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अनडिस्कवर्ड हैं। तो वो तभी तभी समझ में आएगी जब आप चीज़ों में घुसोगे, जब आप उस चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ करोगे, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, नाउ अगर हम लोग बात करें इनिशियल इन्हेंसमेंट की, ये बेसिकली एआई वाली चीज़ है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके ऐड पे कोई स्टिकर वगैरह लगे कॉल टू एक्शन के टाइप पे, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो टेक्स्ट इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सब टाइटल लगाना, आप वो भी कर सकते हो। ऐड डिटेल टू ऐड लेआउट। तो ये बेसिकली क्या है कि आप इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इस पर कुछ छेड़खानी करो। बट इट डिपेंड्स कि अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ ऐड योर लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अगर आप चाहते हो कि ये ऐड ट्रांसलेट हो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो आप यहाँ पे ऐड लैंग्वेज कर सकते हो। जैसे मेरे जो ऑडियंस मेनली है वो इंडिया से है, तो इंडिया में मेनली हिंदी लोग बोलते हैं। तो मैं वो करूँगा। इफ़ यू वांट टू ऐड तेलुगु एंड ऑल, तो आप वो भी कर सकते हो। देन यहाँ पे ट्रैकिंग है, वेबसाइट इवेंट वगैरह, जो मैंने बताया था पिक्सल के बारे में, कन्वर्जन एपीआई के बारे में, तो वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मेनली आप जब गो हाई लेवल वगैरह पे जाओगे ना, देखो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कैसे करना है। आप सबसे पहले जाओ बिजनेस सेटिंग्स में, ठीक है। सॉरी, इवेंट्स मैनेजर में जाओ आप पहले, ठीक है। इवेंट्स मैनेजर भाई, जाओ जाओ जाओ। ओके, यहाँ ओके, तो जैसे ही आप इवेंट मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लैंड करोगे कनेक्ट डेटा पे, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ऐप्स का, वेब का, ऑफलाइन सीआरएम एंड ऑल। सो जैसे ही आप किसी पे भी क्लिक करोगे ना, वेब पे या फिर सीआरएम पे या फिर किसी पे, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होंगे। अगर आप मैनुअली कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, डू द कोड मैनुअली योरसेल्फ, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। आपको फिर एक कोड मिलेगा एंड उस कोड को आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये आपका कोड है, ठीक है। आप उस कोड को डायरेक्टली क्या करोगे, अपने वेबसाइट पे या फिर अपने सीआरएम में जाके पेस्ट कर दोगे, जो भी आप सीआरएम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कॉपी प्ले पेलोड,
एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कनेक्ट। एंड जैसे ही वो जब चीज़ें सिंक होना स्टार्ट होंगी ना, तो आप ईजिली आपकी सारी चीज़ें, आपका सारा इन्फॉर्मेशन कनेक्ट हो जाएगा एंड यू कैन ईजिली राइट कंटिन्यू द थिंग्स। तो अभी एक बार हम लोग अपने एड मैनेजर में कैंपेन्स में चलते हैं, ठीक है। गो टू द कैंपेन, जस्ट सपोज मेटा एड्स कोर्स ये हमारा था, इसको करते हैं एडिट। चलते हैं हम लोग न्यू ऐड लीड्स पे, न्यू लीड एड्स पे। अभी हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रैकिंग वगैरह पे, ठीक है। तो मेनली ये वेबसाइट पिक्सल है, ठीक है। एंड आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू क्रिएट, तो आप यहाँ से भी सेटअप पे जाके क्रिएट कर सकते हो। अब ये यूआरएल पैरामीटर है, अगर आप चाहते हो कि अपने हर एक इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना कि कौन सी एड कैंपेन कहाँ से मेरी चीज़ें आ रही हैं, एंड उस चीज़ों को आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी टूल्स पे रिपोर्टिंग हो या फिर आपके सीआरएम पे रिपोर्टिंग हो, तो यू कैन यूज़ इट। तो बनाने का तरीका मेनली क्या होता है, बिल्ड यूआरएल पैरामीटर। पहले आप यहाँ पे ऐड करो कैंपेन आईडी, ठीक है। फिर यहाँ पे करो आप ऐड सेट आईडी, ठीक है। फिर यहाँ पे करो आप ऐड आईडी, फिर यहाँ पे करो आप ऐड आईडी, एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द यूआरएल पैरामीटर। तो ये बेसिकली ट्रैकिंग के लिए ही यूज़ होता है। तो दिस इज द बेसिक्स। ये क्या है? ये आपका एक ओवरव्यू है ऑफ द मेटा एड डैशबोर्ड। एंड जब तक आपको नहीं समझ आएगा चीज़ें, तब तक जब तक आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं करोगे, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेटा ऐड का डैशबोर्ड है ही नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका साइकोलॉजी, ठीक है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, यू विल विन। अगर आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रांग है, यू विल विन। अगर आप डिफरेंट एंगल से सोच सकते हो, ठीक है, अगर आप डिफरेंट एंगल से सोच सकते हो, यू विल विन। तो इट्स ऑल अबाउट the psychology, it's all about the creativity, it's all about the different approach, it's not only about meta ad dashboard। ये सबको आता है, it's very normal। आज से लाइक आई विल ओनली फोकस, लाइक मेरा जो मेन फोकस रहेगा ना, वो साइकोलॉजिकली आपको कैसे मैं स्ट्रांग बनाऊँ, क्रिएटिवली मैं आपको कैसे स्ट्रांग बनाऊँ, एंड कैसे आपके अंदर मैं डिफरेंट थिंकिंग एंगल को डेवलप कर सकूँ, ठीक है। वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बिकॉज दैट इज़ द कोर। इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कितना भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से सारी टेक्निकल चीज़ों को सीख जाओ ना, टेक्निकल स्टफ को सीख जाओ, बट अगर आपका ये तीनों वीक है, नथिंग विल वर्क आउट फॉर श्योर। बिकॉज एट द एंड वॉट मैटर्स द मोस्ट कि आप कैसे अपने बाइंग बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपने ऑडियंस के बाइंग बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनके थिंकिंग प्रोसेस को कैसे आप डिकोड कर रहे हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन अपकमिंग फ्यू वीडियोज, ठीक है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी है, ठीक है। ये अभी तो आपने बेसिक्स किया, ठीक है। अभी आप सीखोगे क्या? अभी आप सीखोगे सीआरओ के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। देन आप सीखोगे फनल क्रिएशन कैसे होता है, ठीक है। देन आप सीखोगे फनल को कैसे क्रिएट करते हैं, फनल क्रिएशन। फिर आपको सीखना पड़ेगा अबाउट लाइक सीआरएम के बारे में, ठीक है, कि सीआरएम वगैरह इंटीग्रेशन कैसे होता है एंड ऑल, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें जो अभी आप सीखोगे ना, वो आपकी कोर होगी, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, जो आपको एक अच्छे मार्केटर, जो एक अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटर में कन्वर्ट करेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा कोर्स पसंद आया होगा, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। एंड जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था चीज़ें, उतना मैंने ट्राई किया है अपने एंड से, एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एट द एक्सटेंट लेवल, ठीक है। सो इफ़ यू लव इट, सो मेक श्योर टू वॉच। लाइक अगर आपने देख रखा होगा तो डेफिनेटली आप इस पॉइंट पे पहुंचो। जस्ट कॉमेंट मी वॉट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। आपको क्या प्रॉब्लम आई, क्या चीज़ें आप अभी मिस कर रहे हो, ठीक है। एंड आगे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इसमें, सो जस्ट कॉमेंट मी एंड आई विल क्रिएट अ न्यू वीडियो ऑन दिस, एंड आई विल लव टू connect with you guys. So if you want to connect with my group and with my community, so link is in the description box. You can just join it from there, and I'll be so much happy to connect with you guys. All right, so till then, be a dreamer, be a achiever. Bye bye.